चलिए, आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो ये सेशन है, आज का जो ये वीडियो है, क्यों वीडियो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपका यूट्यूब में भी हम लोग अपलोड कर ही देंगे, जो लाइव हम लोगों का सेशन चलता है। तो ये जो सेशन है, स्पेशली हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जान रहे हैं, सेबी का इंडियन मार्केट में अगर हम लोग देखें तो सेबी बार बार ये डिस्क्लेमर भी देता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी ट्रेडिंग करते हैं, उनमें से 90% ऐसे पर्सन होते हैं जो कि लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं। 100 में से 90% जो पर्सन रहते हैं वो स्टॉक मार्केट में लॉस बुक करते हैं, लॉन्ग टर्म में वो लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाते हैं। ठीक है, और 10% ट्रेडर ही ऐसे होते हैं जो कि प्रॉफिटेबल होते हैं। तो ऐसा कौन सा चीज है मार्केट पे, मार्केट मान लीजिए जो 10% के लिए मार्केट यही है और 90% के लिए भी मार्केट यही है। मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का ईच एंड एवरीथिंग जो भी ओपन सोर्स में आज के डेट में अवेलेबल है, सारा चीज वो 90% के पास भी है और वो 10% के पास भी है। तो डिफरेंस किस चीज का है कि ये 90% जो ट्रेडर्स हैं ये लोग ज्यादातर फेल होते हैं। तो यहाँ पे मेन जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आप चाहे कितना भी टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर लीजिए या फंडामेंटल एनालिसिस को आप मास्टर कर लीजिए, ठीक है, लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर सही नहीं है, ट्रेडिंग का जो माइंडसेट है वो अगर आपका सही नहीं है, तो ज्यादातर टाइम आप लॉस का ही सामना करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिंपली में हम लोग आज ये जानने वाले हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्चुअल में है क्या, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का असर हमारे ट्रेडिंग के ऊपर किस तरह से पड़ता है, और अपना साइकोलॉजी को हम लोग किस तरह से स्ट्रांग कर सकते हैं, या क्या क्या ऐसा वजह है जिसके कारण ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम लोगों का कमजोर पड़ता है और हम लोग लॉस का सामना करते हैं। ठीक है। तो आज का सेशन में हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत ही डीपली, जो है डीपली हम लोग जानने वाले हैं। और सिंपली और एक बात कहेंगे कि जो अभी आप लोग मार्केट में न्यू है, जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आज का ये सेशन आप लोग देख रहे हैं, ये सेशन को अगर आप लोग कंप्लीट तरह से अपने जो ट्रेडिंग करियर, जो ट्रेडिंग जर्नी है, उसमें अगर आप ढाल लेते हैं, अगर उतार लेते हैं, तो इतना मैं गारंटी दे सकता हूं कि 90% जो ट्रेडर्स का जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, उस लिस्ट में आपका नाम शायद नहीं रहेगा। आप रेस्ट जो बचेगा 10%, वो 10% में आपका नाम श्योर शॉट है कि उस जगह में आपका जाने का संभावना बहुत ज्यादा होगा, अगर आप आज का वीडियो को देखते हैं और इसका जो डिटेल्स है उसको अगर आप फॉलो अप करते हैं तो। ठीक है। तो चलिए, आज का जो सेशन है इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी? ये सबसे पहला चीज है, इसको हम लोगों को जानना जरूरी है। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग ह्यूमंस हैं। हम लोग एक इंसान है, और इंसान के भीतर बहुत सारे भावनाएं होते हैं जिसको हम लोग इमोशंस कहते हैं। ठीक है। तो जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग में जब हम लोग अपना सिस्टम के सामने बैठते हैं, कोई बाई या सेल का कोई ऑर्डर हम लोग वहां पे पंच करते हैं, वहां पे हम लोगों को हो सकता है कभी प्रॉफिट दिख रहा होता है, कभी वहां पे लॉस दिख रहा होता है, कभी छोटा प्रॉफिट दिख रहा होता है, कभी बड़ा प्रॉफिट दिखता है, कभी आपका छोटा लॉस दिखता है, तो कभी आपका बड़ा लॉस दिखता है। तो उस सिचुएशन में हम लोगों का जो इमोशंस है, इमोशंस मीन्स हम लोगों का जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं किस तरह से अप डाउन या स्थिर रहता है, ये ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेकंड होता माइंड सेट। मेरा जो माइंड सेट वहां पे है, मेरा दिमाग का जो स्थिति उस वक्त हो रहा है जब हम ट्रेडिंग सिस्टम में बैठे हुए हैं और लाइव में मेरा ट्रेड वहां पे चल रहा है। क्योंकि लाइव में ट्रेड चल रहा है मीन्स क्या, कि मेरा पैसा वहां पे लगा हुआ है, मेरा हार्ड अर्न जो मनी है, वो मनी वहां पे सिस्टम में वहां पे एंटर किया हुआ है। तो वहां पे इमोशंस भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं और माइंड सेट भी वहां पे थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, डगमगा जाता है।
जब ट्रेडिंग चलता है तो बहुत तरह का थिंकिंग भी अपना माइंड में चलते रहता है, बहुत सारा सोच विचार चलता रहता है वहां पे कि हम सही टाइम में एंट्री किए हैं तो हम गलत तो नहीं है यहाँ पे, इस जगह में। और अगर थोड़ा सा स्टॉप लॉस अगर थोड़ा सा बड़ा रखते हैं तो अच्छा होता है, स्टॉप लॉस अगर थोड़ा सा छोटा रखते हैं तो अच्छा होता है। जब ट्रेडिंग वहां पे चल रहा होता है तो बहुत तरह का इस तरह का थिंकिंग वहां पे अपना दिमाग में हम लोगों का आता है। साथ ही साथ हम लोगों का वहां पे जो मेंटली जो स्टेट होता है, जो मेंटल स्टेट अपना जो रहता है, मानसिक स्थिति जो हम लोगों का रहता है, ये भी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा मायने रखता है कि उस वक्त मेरा मानसिक स्थिति किस तरह का है, मानसिक स्थिति मेरा स्ट्रांग है या मानसिक स्थिति मेरा कमजोर वहां पे पड़ रहा है, वीक मेरा वहां पे पड़ रहा है। और साथ ही साथ होता है वहां पे फियर एंड ग्रीड, मतलब डर का भावना और लोभ, लालच। अगर वहां पे ट्रेड में एंट्री करने के साथ साथ अगर वहां पे लॉस दिखना शुरू हो जाए तो हम लोगों को वहां पे डर लगना शुरू होता है। और जैसे ही वो ट्रेड आपका प्रॉफिट की ओर जाता है, तो जहां वो मेरा पोजीशन ग्रीन में आता है, तो वहां पे हम लोगों का लालच भी वहां पे धीरे धीरे आना शुरू होता है। ठीक है। और ये सारे चीज को मिला के जो एक ट्रेडर का है, एक ट्रेडर का एक ट्रेडिंग बिहेवियर एक पैदा होता है, एक ट्रेडिंग बिहेवियर जन्म लेता है, जो कि हर ट्रेडर के लिए ये अलग अलग होता है। ठीक है। और यही सारे जो कंपोनेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, इमोशंस, माइंडसेट्स, मेंटली स्टेट्स, थिंकिंग जो उस वक्त चल रहा है, फियर एंड ग्रीड का जो वहां पे स्टेट है, और इसको मिला के जो ट्रेडिंग बिहेवियर है, इसी से ये सारा चीज को एकोमुलेट अगर हम लोग करते हैं तो आता है क्या? ट्रेडिंग साइकोलॉजी यहीं से जन्म लेता है। ठीक है। और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम लोगों का जो ट्रेडिंग करियर का जो हम लोगों का फ्यूचर है, वो फ्यूचर को यहाँ पे डिसाइड करता है कि हम लोग कितना स्ट्रांगली अपना फ्यूचर को इस ट्रेडिंग के जरिए से आगे बढ़ा सकते हैं, या मेरा ट्रेडिंग का जो फ्यूचर है वो यहाँ पे डर में है या खत्म हो सकता है। ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जब भी मान लीजिए कोई एक थ्रिल वाला कोई अगर हम लोग काम करने जाएं, थ्रिल वाला जैसे काम क्या क्या होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे रखे हैं। जैसे अगर आप में से कोई भी अगर बंगी जंपिंग अगर अगर किए हुए हैं, जो कि पहाड़ी एरिया में ज्यादातर होता है। ठीक है। वो पहाड़ी एरिया में जब बंगी जंपिंग किया जाता है तो क्या होता है, ऊपर से आपको ड्रॉप किया जाता है एक रस्सी के सहारे बांध के नीचे में। तो वो जो एक डर या फियर या एक जो मतलब जो थ्रिल का जो एहसास होता है, उससे क्या है कि हम लोगों का जो दिमाग है, हम लोगों के दिमाग में एक बहुत ही अ, अच्छा और डेंजर भी कह सकते हैं एक केमिकल है। वो केमिकल होता क्या है, जिसका नाम है डोपामाइन। ठीक है। ये डोपामाइन केमिकल के जरिए से ये थ्रिल का जो भावना है, ये थ्रिलिंग का जो भावना है, ये भावना हम लोगों का यहाँ पे पैदा होता है। ठीक है। इसका और एक अगर आप लोगों का शायद किसी का म्यूट नहीं है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा अपना। साला गजब यार। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा आपका। ओ सॉरी। अब आ रहा? हाँ सर। ओके ओके।
थोड़ा सा हम बैक चल जाते हैं। अच्छा, ये जो स्लाइड हम डिस्कस किए थे यहाँ पे क्या आवाज आया था या नहीं आया था? यहाँ पे आया था सर। यहाँ पे आया था, फिर आपका शायद ब्लॉक हो गया। ठीक है। इसमें इसमें नहीं आया। इसमें नहीं है ना? डोपामिन के बाद से सर। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो चलिए, सिंपली क्या है हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, ये डोपामाइन एक केमिकल होता है जो हम लोगों का दिमाग रिलीज करता है। और ये सिंपली किस वजह से होता है? जब कोई थ्रिल या रोमांच का हम लोग अनुभव करते हैं उस वक्त, ठीक है। जिसमें जैसे कि एक सिंपल अगर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बंगी जंपिंग का एग्जांपल है। उसके बाद आपका कोई अगर प्रपोज करते हैं उसका एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल यहाँ पर बैटर हिटिंग सिक्स का है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक क्रिकेट मैच हम लोग देख रहे हैं, कोई एक टेंशन वाला क्रिकेट मैच, और उसमें जितना बहुत जरूरी है, मान लीजिए वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का मैच चल रहा हो। ठीक है, और वहां पे स्थिति ऐसा जगह पे आके पहुंच गया हो कि एक बॉल में 6 रन का वहां पे जरूरत है। एक बॉल और 6 रन वहां पे चाहिए, मतलब जो बैटर है वहां पे, वो बैटर को किस चीज का हिट लगाना होगा? सिक्स का हिट वहां पे लगाना होगा, तभी जाके वो मैच हम लोग जीत सकते हैं और फाइनल में जाके वहां पे एंट्री बना सकते हैं। तो उस वक्त का जो क्रिकेट प्रेमी है और जो क्रिकेट देखते हैं, जो लाइव मैच वहां पे देख रहे होते हैं, तो उन लोगों का जो रोमांच है, हार्ट बीट है, बहुत ही ज्यादा वहां पे हाई होता है। ठीक है, और उस वक्त अगर बैटर एक बॉल में, लास्ट बॉल में अगर सिक्स वहां पे जड़ देता है और वो मैच अगर जीत जाता है, तो उस वक्त जो रोमांच का एहसास होता है और खुशी का जो एहसास होता है, वो एक अलग लेवल का होता है। और वो जो लेवल आता है, वो जो खुशी या वो जो रोमांच है या वो जो थ्रिल है, वो थ्रिल हम लोगों को महसूस होता है किस कारण से? क्योंकि उस वक्त हम लोगों का जो दिमाग है, वो दिमाग डोपामाइन नाम का जो केमिकल है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है, जिसके कारण ये थ्रिल या रोमांच का हम लोगों को अनुभव वहां पे होता है। तो हम ये डोपामाइन का उल्लेख क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का वजह भी एक है। क्योंकि यूएस में एक आपका सर्वे किया गया, एक वहां पे टेस्ट किया गया, जो कि एक ड्रग एडिक्ट पर्सन है, एक ड्रग एडिक्ट पर्सन का जो दिमाग का जो स्टेट होता है, ये ड्रग एडिक्ट पर्सन का जो दिमाग का जो स्टेट रहता है वो, और उसके साथ साथ एक जो विनर जो होता है कोई ट्रेड में, अगर साथ ही साथ कोई ट्रेड लगाया हो और वो ट्रेड में वो ट्रेडर को विन मिला हो, वो ट्रेडर उसके तरफ गया हो, वो अपना टारगेट प्राइस जो है, टारगेट प्राइस वहां पे जाके वो उस जगह में वो प्रॉफिट अपना बुक किया हो। ठीक है, तो दोनों का जो मेंटल स्टेट, डोपामाइन रिलीज का जो स्टेट होता है, वो दोनों सेम होता है। ठीक है, ड्रग एडिक्ट का डोपामाइन किस तरह से होता है? जैसे अ, आप लोग सुने होंगे कि ये ड्रग एडिक्ट हो गया है, क्यों हो गया ड्रग एडिक्ट? उसके पीछे का भी कारण, एक बहुत बड़ा कारण है, ये हमारे दिमाग का जो ये डोपामाइन जो है केमिकल, ये डोपामाइन ही एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब पहली बार, जब यार दोस्त या किसी के साथ भी, किसी के कहने से भी, एक बार जब हम लोग कोई अपना एक घूंट भी अगर हम लोग लेते हैं, एक बार पहली बार जब वहां पे पीते हैं, ठीक है, ड्रग या कुछ भी चीज उससे रिलेटेड, इसको हम प्रोमोट कभी नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जानकारी होना चाहिए, ठीक है, कि जब हम लोग कोई भी चीज इस तरह का लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे दिमाग से डोपामाइन रिलीज होता है, एक अलग सा मतलब खुशी या सुख का एक अनुभूति होता है। और इससे क्या होता है कि ये डोपामाइन बार बार, ये जो सुख है, जो थोड़ा सा पीने के बाद या लेने के बाद हम लोग को जो वो खुशी का महसूस हुआ, तो ये डोपामाइन रिलीज होकर बार बार दिमाग को ये बोलता है कि ये खुशी हमको फिर से चाहिए। जिसके कारण क्या होता है, दिमाग के कहने से फिर से वो इंसान क्या होता है, फिर से वो ड्रग जो है, वो ड्रग लेने के बारे में सोचने लगता है और लेने का कोशिश भी करता है। और जैसे जैसे वो इसको कंटिन्यू करता है, डोपामाइन का रिलीज का भी जो कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है, जिससे क्या होता है कि वो पर्सन धीरे धीरे आपका ड्रग का एडिक्ट हो जाता है। पहले हो सकता था, बहुत सारे पर्सन को आप लोग ये भी देखे होंगे कि वो हो सकता था कि एक बार पीता हो,
ठीक है, जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंकर्स जो हैं एक बार पीते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ है कि वो दिन में पूरा दिन पीता रहा, उसको पीने के अलावा कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा, है ना। ऐसा भी हम लोग देखे हैं, लाइव एग्जांपल भी अपने आसपास में भी बहुत हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है ये डोपामाइन का हमारे दिमाग से रिलीज होना, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक जो सिंपल एक दो बार जो ड्रग कुछ भी लेते हैं वो ड्रग का एडिक्ट हो जाते हैं। और एक ड्रग एडिक्ट का जो दिमाग में जो डोपामाइन का जो रिलीज होता है, वही एक ट्रेडर का जब विन कुछ होता है, जब ट्रेडर वहां पे विन करता है, तो ट्रेडर के दिमाग से भी उतना मात्रा में ही डोपामाइन वहां से रिलीज होता है, ठीक है। मतलब सेम टू सेम, मतलब यहां से एडिक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है आपका ट्रेडिंग के ऊपर। तो सिंपली क्या है, अगर हम ट्रेडिंग के ऊपर एडिक्ट हो जाए तो वो ट्रेडिंग फिर ट्रेडिंग नहीं रहता है, वो फिर हो जाता है क्या, गैम्बलिंग। तो हमको वहां पे गैम्बलिंग में नहीं जाना है, हमको प्रॉपर वे में हमको जाना है, ताकि हम अपना जो लाइफ उसको सही तरीके से बचा के रख सके, ठीक है। जैसे एक ड्रग एडिक्ट के लिए क्या होता है, उसका लाइफ वहां पे खतरे में रहता है, वैसे एक ट्रेड एडिक्ट के लिए उसका कैपिटल ही उसका लाइफ होता है। तो अगर आप ट्रेड एडिक्ट हो जाते हैं तो ट्रेड में आपका कैपिटल वहां पे खतरा में पड़ जाता है। तो इसको हमको समझना होगा, ठीक है, और समझ के काफी सोच विचार करके आगे हम लोगों को बढ़ना होगा। जब तक इस चीज को हम लोग क्लियर नहीं करके आगे बढ़ेंगे, हम लोग ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। तो आगे हम लोग इसको और जानेंगे कि इसको किस किस तरह से हम लोग इसको अपना अच्छा तरीके से रख सकते हैं अपना ट्रेडिंग का सिस्टम को, ताकि ये प्रॉब्लम का सामना हम लोगों को नहीं करना पड़े, हम लोग एडिक्ट ना हो, और 90% लॉस मेकिंग ट्रेडर में भी मेरा नाम ना रहे। मेरा जैसे जो 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है उस जगह पे मेरा नाम जैसे लिखा रहे, उस लिस्ट में जैसे मेरा नाम लिखा रहे, ठीक है। तो यहां पे और एक चीज आप लोग देखिएगा, अह, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि आते हैं मार्केट में, और आने के साथ साथ उनको चाहिए क्या, कि तुरंत का तुरंत हमको चाहिए प्रॉफिट, तुरंत का तुरंत हमको पैसा बनाना है, और पैसा बना के कमा के यहां से हमको निकलना है। मार्केट में आते हैं तुरंत, और तुरंत उनको चाहिए कुछ ना कुछ। लेकिन सबसे पहले जब आप मार्केट में आ रहे हैं, आप बिगिनर हैं, या मान लीजिए 1 साल 1.5 साल 2 साल अगर आपका मार्केट में हुआ भी हो, तो आपको अभी तक अगर नहीं समझे, तो अब ये समझिए कि मार्केट क्विक अर्न करने का जगह नहीं है। मार्केट फैक्ट्री नहीं है कि आप आए, फैक्ट्री का मशीन का बटन आप वहां पे दबा दिए और वहां पे आपका प्रोडक्शन चालू हो गया, कतई नहीं है। और हम लोग यही जगह पे हम लोग गलती करते हैं कि मार्केट को हम लोग समझते क्या है, मार्केट को हम लोग समझते हैं कि कोई फैक्ट्री है, कि अपना पैसा यहां पे डालेंगे और उधर से मार्केट हमको पैसा मेरा अकाउंट में डाल देगा। हम 10 रुपया डालेंगे, मार्केट उधर से मेरे को 20 रुपया दे देगा। ये कभी नहीं हो सकता। ट्रेडिंग एज एग्रीकल्चर आपको ट्रीट करना होगा। एग्रीकल्चर मीन्स जो कृषि हम लोग का होता है, जो कृषि होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम लोग धान अगर बोते हैं, तो उससे पहले क्या करना पड़ता है हम लोग को, मिट्टी को पहले वहां पे ट्रैक्टर वगैरह से लेके मिट्टी को पहले समतल वहां पे करते हैं, काटते हैं उसको। उसके बाद वहां पे प्लांट किया जाता है, फिर उसको नर्चरिंग वहां पे नर्सरिंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको फसल को काटते हैं, फिर फसल को काटने के बाद फिर अपना ले जाके उसको फिर धान जो निकलता है, धान निकलता है, धान से फिर चावल होता है, फिर चावल वो मंडी में जाता है, फिर रिटेलर्स के पास आके हम लोगों के घर तक वो पहुंचता है ना। तो ये एक प्रोसेस है। एग्रीकल्चर ऐसा नहीं कि आज धान हम रोपे और कल हम उसको काट के मार्केट में बेच दिए। साथ ही साथ डिपेंड करता है वहां पे आपका सीजन का। आप अगर धान अगर गर्मी में अगर लगा दीजिएगा, होगा नहीं, ठीक है। बरसात का जो आपका समय होता है, वो समय का आपको सही समय का वहां पे आपको इंतजार करना पड़ेगा। हर फसल का
हर फसल का एक सही टाइमिंग होता है, एक सही समय, सही आपका सीजन होता है, मौसम होता है। उसी मौसम में वो सबसे ज्यादा फल वहां पे जनरेट करके देता है, क्रॉप वहां पे जनरेट करके देता है ना। जैसे आम गर्मियों में आता है, ठीक है। नींबू वगैरह जो है वो जो हम लोगों का ये शीत जो पड़ रहा है इस टाइम में ज्यादा आता है। तो हर चीज का एक समय है। तो उसी तरह से आपको भी जो ट्रेडिंग में आप आ रहे हैं, तो ट्रेडिंग में आपको पेशेंस रखना होगा और टाइमिंग आपको सही रखना होगा। हर वक्त, हर दिन, हर समय, हर टिक में आप वहां पे एंट्री बनाइएगा और एग्जिट कीजिएगा, तो वो आपको कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है। आपको पेशेंस और साथ साथ टाइमिंग जरूरी है ट्रेड में, अगर आप विनिंग वे में आप जाना चाहते हो तो। ठीक है, इसको भी मार्केट में जब आप लोग रह रहे हैं, मार्केट में काम कर रहे हैं, तो इसको आपको समझना होगा कि मार्केट एग्रीकल्चर जैसा है, फैक्ट्री जैसा कतई भी नहीं है कि हम आए, पैसा लगाएं और पैसा लेके अपना घर चल जाए। ये नहीं हो सकता है मार्केट। दूसरी बात है, और एक चीज, अपना माइंडसेट जो होता है। देखिएगा, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि खुद को बोलेंगे कि हम बुल हैं। और दूसरा है जो बोलेंगे कि हम बियर हैं, है ना। बुल मतलब क्या, हम लोग ट्रेडिंग में ये जानते हैं, बुल मतलब बुलिश मार्केट, बेयर मतलब बेयरिश मार्केट। मार्केट गिर रहा होता है तो वो बेयरिश मार्केट होता है, और मार्केट चढ़ रहा होता है तो वो बुलिश मार्केट होता है। तो कुछ कुछ ऐसे पर्सन्स हैं, कुछ कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो खुद को बुल समझते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि खुद को बेयर समझते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग को, जो ट्रेडिंग का ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर आप जंगल के तौर पे लेते हैं कि ये पूरा एक जंगल है, ये पूरा जो प्रोफेशन जो है एक जंगल का एक चल रहा है, राज वहां पे, है ना। तो उस जंगल में कौन रह रहा है, बुल भी रह रहा है और बियर भी रह रहा है। दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए वहां पे लड़ाई करता रहता है। बुल बियर को गिराने का कोशिश करता है, और बियर बुल को गिराने का कोशिश करता है। तो यहां पे अगर आपको सरवाइव करना है, तो आपको यहां पे बुल बनने से भी नहीं चलेगा, आपको बियर बनने से भी नहीं चलेगा। आपको बनना क्या होगा, लायन। आपको यहां पे ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेस होना है, तो आप बुल या बियर बन जाइएगा तो आपका ट्रेडिंग नहीं हो सकता है। आपको लायन बनना होगा, जो बुल का भी शिकार करता है और बियर का भी शिकार करता है। तो बुल को भी मार सकता है और बियर को भी मार सकता है। मीन्स यहां पे कहने का तात्पर्य यह है कि आपको बनना होगा अपॉर्चुनिस्ट। कि बुल मार्केट में चल रहा है, बुल मार्केट, मार्केट अपसाइड में जा रहा है, और आप बियर माइंडसेट लेके वहां पे सेलिंग का पोजीशन ढूंढ रहे हो, तो आप वहां पे पैसा नहीं बना सकते हो। और अगर आपका माइंडसेट है बुल का, और मार्केट है बियरिश जोन में, मार्केट जा रहा है नीचे, और आप वहां पे बुलिश ट्रेड ढूंढ रहे हो, तो भी आप पैसा वहां पे जनरेट नहीं कर सकते, पैसा नहीं बना सकते। मार्केट जिधर जा रहा है उधर आपको जाना है, मार्केट के साथ में जाना है, जो कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग पढ़े हैं क्या, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। तो बुलिश या बेरिश जो भी ट्रेंड है, दोनों ट्रेंड में हमको पैसा बनाने का नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज हमको गैदर करना हो। ठीक है। तो आपको ये ट्रेडिंग जो जंगल है, आपको हमको सबको ट्रेडिंग जंगल में हम लोगों को लायन बनना है, न कि बुल एंड बियर। लायन बनेंगे तो बुलिस मार्केट को भी हम लोग कैप्चर करेंगे, और बियरिस मार्केट को भी हम लोग कैप्चर करेंगे। तो ये कुछ बेसिक आपका टॉपिक था, बेसिक टॉपिक। आशा करते हैं आप लोग समझे हैं कि साइकोलॉजी, ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजी है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। ठीक है। इमोशंस, माइंडसेट, थिंकिंग, मेंटली स्टेट, ट्रेडिंग का जो बिहेवियर होता है, और फियर एंड ग्रीड, ये सारा मिला के साइकोलॉजी अपना डेवलप होता है। साइक माइंड का जो स्टेट होता है, उसमें हम लोगों का माइंड का एक केमिकल डोपामाइन है, वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ट्रेडिंग को आपको एग्रीकल्चर के तौर पे ट्रीट करना है, पेशेंस और टाइमिंग का आपको वेट करना होगा।
ना कि फैक्ट्री के तौर पे आप इसको समझें। ठीक है। और ये ट्रेडिंग जंगल जो है, इस ट्रेडिंग जंगल में आपको लायन के तौर पे आपको रहना है, न बुल बनना है, न बियर बनना है। यहां पे बनना क्या है? अपॉर्चुनिस्ट मीन्स लायन बन के आपको रहना है। दोनों का शिकार आपको यहां पे करना है। अब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां पे और एक टॉपिक है जो कि साइकोलॉजी में हम लोगों का बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, जो है थ्री किलर इमोशंस। ये तीन किलर इमोशंस है, यहां पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। एक है आपका फियर, दूसरा आपका ग्रीड, और थर्ड है आपका फोमो। फियर मतलब क्या है? डर। जब हम लोग मार्केट में एंट्री बनाते हैं, कोई भी स्टॉक या कोई भी पोजीशन हम लोग लेते हैं, तो साथ ही साथ अगर वो पोजीशन थोड़ा सा नीचे आ गया, अगर हमको वहां पे लॉस दिख रहा हो, ठीक है, या अपना जो स्टॉप लॉस है, अगर हम स्टॉप लॉस रखे हैं और स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, तो हमको वहां पे डर लगना शुरू हो जाता है। पैनिक सेलिंग। अचानक से हम मान लीजिए बाइंग साइड का ट्रेड हम लेके बैठे हुए हैं, मार्केट अचानक से क्या हुआ? गैप डाउन खुल गया। आपका जो पोजीशन था 100 रुपया में बाई किए थे, वो 100 रुपया आके यहाँ पे 75 रुपया आपका दिख रहा है। 25% का वहां पे पोजीशन में आपको लॉस दिख रहा है। ठीक है। तो आपको वहां पे डर लगना शुरू होगा। आप बाई किए 100 रुपया में, 95 रुपया में आप अपना एसएल रखे हैं, एसएल मार्केट वहां पे आके हिट करके निकल गया, आपको वहां पे डर लगेगा। और मिसिंग प्रॉफिट्स। जब प्रॉफिट आपको दिख रहा होता है, आप कोई ट्रेड वहां पे बनाए हैं, आप कोई ट्रेड जब बनाए हैं और उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट दिख रहा है, मान लीजिए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्रॉफिट आपका 1000 का प्रॉफिट आपको वहां पे दिख रहा होता है, 1000 प्रॉफिट वहां पे आपको दिख रहा है। अब थोड़ा देर आप वेट वहां पे किए कि थोड़ा सा और ऊपर जाए, ऊपर जाने के बजाय वो नीचे आ गया, वो 500 रुपये में आ गया प्रॉफिट, वहां पे भी आपको क्या लगेगा? डर। आपको वहां भी डर लगना शुरू होगा कि प्रॉफिट मेरा घट गया है, हम प्रॉफिट को मिस कर गए। तो ये एक बहुत बड़ा कारक है, इससे कोई नहीं बच सकता है, ना हम आप, कोई नहीं। ये फियर रहेगा ही रहेगा, पैनिक सेलिंग का, स्टॉप लॉस हिट का, और मिसिंग प्रॉफिट्स का। ठीक है। दूसरा एक बहुत बड़ा किलर इमोशंस है, ये है अपना ग्रीड, ये अपना लालच। ठीक है। कभी कभी और क्या होता है, हम लोग जब ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हम लोग होते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पे एंट्री किए हैं, 100 रुपया में एंट्री किए हैं, 100 रुपया में एंट्री करके 95 का अपना टारगेट रखे थे, और 100 रुपया का यहाँ 95 का एसएल रखे थे, सॉरी, और 110 का यहाँ पे टारगेट रखे हैं। अब अपना टारगेट वहां पे हिट कर गया, 110 हिट कर गया, लेकिन अपना जो लालच है कि नहीं, आज तो मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा है, चलो आज इसको लेके चलते हैं, थोड़ा और आ जाए। ठीक है। 120, 115, 120 जाएगा तो यहां से निकल जाएंगे। हो सकता है 110 से ही मार्केट वहां से रिवर्स कर गया और नीचे आकर आपका एसएल हिट कर गया। ऐसा होता है, जो ट्रेड करते हैं वो इस चीज को रिलेट भी करेंगे कि हुआ है, मेरे साथ भी हुआ। ठीक है। तो होल्ड बियॉन्ड टारगेट, ये एक बहुत बड़ा ग्रीड फैक्टर है। दूसरा, ओवर लेवरेजिंग। इंडियन ब्रोकर्स हैं, उसके बाद कुछ इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, वो आपको 5 टाइम्स से लेके 100 टाइम्स, 200 टाइम्स तक आपको लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। लेवरेज मीन्स क्या होता है? आपको मार्जिन देते हैं, एक तरह का वो लोन हो गया, कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया के बदले में आप यहां पे 5 लाख का माल आप उठा सकते हैं, 5 लैक्स का माल आप उठा सकते हैं। तो आप तो 5 लाख का माल वहां पे उठा लिए, ये सोच के कि 5 लाख के ऊपर ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट आएगा तो बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। लेकिन होता क्या है? बिग लॉसेस। जब ग्रीड, हम लोगों का लालच जब बढ़ जाता है, तो वहां पे बड़ा लॉस का भी हम लोगों को वहां पे सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो ये इमोशंस में हम लोग जो भावनाएं, एक इंसान के भीतर में ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं ही है, ये आपका भी है। जब ट्रेडिंग सिस्टम में आप बैठिएगा, आप फियर का भी सामना करेंगे, आप ग्रीड का भी सामना करेंगे, आपका मन में लालच भी आएगा, आपके मन में डर भी आएगा। और एक आपका जो मेन
पॉइंट है यहां पे इमोशंस में, ये है फोमो। फोमो क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट मीन्स लेट एंट्री करना, चेजिंग गेन्स और रॉन्ग सेटअप। लेट एंट्री मतलब सिंपली क्या है कि मान लीजिए कोई ट्रेन का आप टिकट कटा कर रखे हैं, जनशताब्दी का आप टिकट कटा कर रखे हैं। जनशताब्दी मान लीजिए यहाँ पे टाइम है आपका 4:30 बजे। 4:30 बजे आके ट्रेन प्लेटफॉर्म में आके निकल गया, आप 4:35 में इन किए हैं प्लेटफॉर्म में। अब जनशताब्दी तो निकल गया, तो अब क्या जनशताब्दी जिधर निकला है उस पटरी में क्या उसके जनशताब्दी के पीछे पीछे क्या दौड़ना चाहिए? क्या हम अब दौड़ेंगे? कभी किए हैं? नहीं किए हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम लोग करते हैं। स्टॉक मार्केट में हम लोग करते हैं, जो स्टॉक नीचे जब रहता है तो वहां पे हम लोगों को एंट्री करने में डर लगता है। लेकिन वही स्टॉक जब 100% का रिटर्न दे दे, 100 रुपया से 200 रुपया पहुंच गया हो, चारों तरफ उसका नाम फैल रहा हो कि ये स्टॉक तो एक महीना में 100 से 200 पहुंच गया, 200 से फिर देखिएगा 2.5 महीना में वो 200 से 250 पहुंच गया, उस वक्त हम लोगों को ये लगता है कि अरे हम तो मिस कर गए, इसको तो हम मिस कर गए हैं। लेकिन अभी भी इसमें जान है। ये तो 100 से जब 200 रुपया आ गया, 200 से 250 आ गया, तो ये तो 500 रुपया जाएगा ही जाएगा। और वहां पे 250 रुपया में हम वो स्टॉक को खरीद लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, 250 से हो सकता है वो स्टॉक 255-60 वहां पे दिखता है। लेकिन वहां पे तो हम वहां पे एक वेट में है, पेशेंस में, होप में है कि यहां से तो 500 जाएगा तब बेचेंगे, क्योंकि 100 से 250 रुपया आया है। और वहां से वो जो गिरता है, गिरते गिरते वो 50 रुपया में आ जाता है। उस वक्त हम लुटे हुए खुद को महसूस करते हैं। ये जो ट्रेडर्स हैं ये रियलाइज करेंगे, बहुत सारे हैं ट्रेडर्स जो कि इस चीज को रियलाइज करेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है। ठीक है। उसके बाद फोमो में क्या होता है? सेम वही और एक चीज, चेजिंग गेन्स। जो गेन आपको दिख रहा होता है उसको आप बुक नहीं करके उसको और आप चाहते हैं कि उसको और एक्सटेंड करें, वो भी एक फियर ऑफ मिसिंग आउट का ही साइन होता है कि हम तो पहले इसको ली नहीं है, अभी हम बाय किए हैं तो अभी ये लंबा जाएगा, हम लंबा समय तक वेट करेंगे, होल्ड करेंगे इसको। और उस चक्कर में जो मेरा कैपिटल है वो कैपिटल हो सकता है 30%, 20% में आके खड़ा हो जाता है। और एक फियर ऑफ मिसिंग आउट में और एक चीज होता है क्या? रॉन्ग सेटअप। आपका सेटअप जो है वो सेटअप आपको लेट एंट्री दिलाता है, और लेट एंट्री के चक्कर में आप फोमो का शिकार यहां पे बनते हैं। ठीक है। तो ये 3 इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए। ठीक है। किस तरह से होता है, किस तरह से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है। कोई जादू नहीं है, कुछ सिस्टमेटिक चीज है, उसको अगर हम लोग फॉलो करें तो ये सारे इमोशंस जो हैं, ये इमोशंस को हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं। इमोशंस एक चीज जान के रखिए, इंसान के अंदर इमोशंस होना, हम लोगों का लाइफ में इमोशंस होना बहुत अच्छी बात है। लाइफ में हम लोगों को खुशी में हंसना चाहिए, खिलखिला के हंसना चाहिए। दुख होता है, कोई भी चीज, फैमिली फ्रेंड्स के साथ कुछ भी खराब कुछ हो गया तो हमको दुख होता है, उसमें रोना भी आता है, रोए भी हैं बहुत कोई। ठीक है। तो अपना लाइफ में इमोशंस का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ट्रेडिंग में वही इमोशंस रहे तो वो बहुत ही खतरनाक। ट्रेडिंग हम लोगों को करना पड़ता है इमोशन लेस होके। और इमोशन लेस हम लोग कब हो पाते हैं? जब मेरा डिसिप्लिन बनाएंगे, जब हम डिसिप्लिन अपना सेट कर देंगे, और उस डिसिप्लिन को अगर हम फॉलो करते जाएं तो मेरा जो इमोशंस है वो इमोशंस मेरा वहां पे खत्म हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला रूल एक आपको यहां पे सेट करना होगा क्या? अगर आप ट्रेडिंग में अपना करियर को एक अच्छा दिशा देना चाहते हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला रूल है कि आपको अपना रिस्क जो है, रिस्क मैनेजमेंट आपको वहां पे करना होगा। 1 से 2% रिस्क पर ट्रेड, 1 से 2% का रिस्क होगा पर ट्रेड। ठीक है। इवन इफ कॉन्फिडेंट,
इवन कोई अगर आपको आके भी बोल दिया है, मतलब सिंपली इसमें क्या है कि आप जो अपना रूल बनाए कि 1% या 2% मैक्स टू मैक्स एक ट्रेड में हम लेंगे। अब मान लीजिए वहां पे आप रिलायंस का ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। अब रिलायंस का ट्रेड में अगर आप लेते हैं, अगर रिलायंस के जो ऑनर है वो भी अगर आके आपको बोल दे कि रिलायंस में ये होने वाला है, ये करने वाला है, तो भी आप अपना ट्रेड का जो रूल है, रूल को आप ब्रेक नहीं करेंगे। आपका रूल ऐसा होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप इस रूल के साथ आप आएंगे तो ये आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा बिग लॉसेस से। और सबसे पहला हम लोगों का टारगेट वही होना चाहिए कि मेरा जो कैपिटल है वो कैपिटल से बड़ा लॉस मुझे जैसे फेस नहीं करना पड़े। हम जैसे अपना पिच जो है, अपना पिच में हम बैट के साथ खड़ा रहें। अगर पिच में बैट के साथ अगर हम खड़ा हैं तो हम रन बना ही लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रन बन जाएगा। लेकिन अगर हम आउट हो गए, फर्स्ट गेंद गिरा और छक्का मारने के चक्कर में अगर हम आउट हो गए, तो फिर हमको फिर नेक्स्ट मैच का हमको फिर से वेट करना पड़ेगा, है ना। तो एक तो यहां पे फर्स्ट एक बेनिफिट क्या है कि आपका बिग लॉस कभी नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए 1 लाख अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल है, तो एक ट्रेड में आप 1000 से 2000 का ही वहां पे आप रिस्क आप ले रहे हो। तो आपके पास 150 से 100 बार आपको ट्रेड लेने का आपका जगह होगा। 50 से 100 टाइम्स आप वहां पे ट्रेड ले सकते। और एक सिंपल रूल है, एक सिंपल रूल क्या है, कॉइन टॉस का, ठीक है। कॉइन टॉस अगर आप करते हैं तो वहां भी आपका प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि 50% आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी होता है और 50% आपका लूजिंग, मतलब हेड या टेल का, हेड या टेल जो होने का चांसेस होता है वो 50% हेड आने का चांस आता है और 50% आपका टेल आने का चांस होता है। लेकिन इसका भी एक सर्वे किया गया था। अगर आप मान लीजिए जिस साइड से आप कॉइन को उछालते हैं, जिस साइड से आप कॉइन को उछालते हैं, अगर मान लीजिए हेड को आप ऊपर रख के कॉइन को उछाल रहे हैं, तो यहां पे क्या होता है, हेड आने का चांसेस आपका कितना बन जाता है, 80% प्रोबेबिलिटी होता है कि हेड ही आएगा। अगर हेड को आप अपना जो अंगूठा है वहां पे आप रख के कॉइन को ऊपर उछालते हैं तो चांसेस वहां पे बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी वहां पे बढ़ जाता है ना। तो यहां पे भी जो विन आपका जो होगा, कैपिटल का जो विन होगा, ये जो 50 ट्रेड या 100 ट्रेड, अगर आप 1000 रुपए का रिस्क पर ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो आपको 100 ट्रेड लेने का जगह है। अगर 2000 पर ट्रेड का रिस्क ले रहे हैं तो आपको 50 ट्रेड बनाने का वहां पे आपका जगह है। तो अगर यहां पे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, यहां पे जैसे हम क्या बोले, 80% प्रोबेबिलिटी कब है, जब हम हेड को ऊपर रख के कॉइन को उछाल रहे हैं। तो यहां पे जब आप ट्रेड ले रहे हो और यहां पे अगर टेक्निकल एनालिसिस का अगर आपको बेसिक अगर आपको मालूम है, तो ये आपका ट्रेड को 70 से 80% आपको एक्यूरेसी आपको लाके दे सकता है। 70 to 80% आपका विनिंग रेट हो सकता है ना। तो अगर आप 100 ट्रेड अगर आप बनाते हैं, 100 ट्रेड में अगर 1000 रुपये का अगर रिस्क लिए हैं और यहां पे टारगेट भी वहां पे आपका मान लीजिए मिनिमम 2000 का अगर आप टारगेट रखते हैं, ठीक है। और अगर 70% का भी विनिंग रेट होता है और 30% आपका लूजिंग वहां पे होता है, तो अगर 1000 रुपया करके अगर आपका जाएगा तो 30,000 आपका जाएगा, 30 के आपका लॉस होगा। और 70 बार अगर आपका विन होता है और 2000 करके आता है तो 1,40,000 का आपका वहां पे प्रॉफिट आएगा। ओवरऑल आपका क्या होगा, 1.1 आपका प्रॉफिट का ही जगह बनेगा, है ना। 1 लाख का प्रॉफिट का ही वहां पे जगह होगा। ये थियोरिटिकल है, लेकिन इस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1000 रुपये का ही रिस्क है तो 1000 रुपये रिस्क लेके ही हम वहां पे निकलेंगे। 2000 का आपका टारगेट है, कभी 2000 के जगह में आपको 4000 5000 भी मिल सकता है, कभी 2000 के जगह में आपको 1000 1500 में भी संतुष्ट होना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये रूल मेरा रहे तो हम मार्केट में क्या है, मार्केट में हम सरवाइव कर जाएंगे। हम लॉन्ग
टाइम तक मार्केट में हम रहेंगे। 50 से 100 ट्रेड हम मारेंगे, और कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि 50 से 100 ट्रेड में हर ट्रेड मेरा लॉस में जाए, अगर हम टेक्निकल थोड़ा सा भी जानते हैं और रूल्स को अगर फॉलो करते हैं तो रूल 1 में रिस्क पर ट्रेड मेरा रहेगा, जिससे बिग लॉसेस कभी भी मेरा नहीं होगा। एक ट्रेड में मेरा कैपिटल साफ हो गया, ये कभी नहीं होगा। इससे क्या होता है, कीप इमोशंस स्टेबल एंड रेशनल। हमारा जो इमोशन है, ये फियर, ग्रीड और फोमो, ये तीनों इमोशन मेरा कंट्रोल में रहता है, क्योंकि ट्रेड में एंट्री करने से पहले मुझे मालूम है कि इसमें मेरा लॉस कितना है। 1,000 का लॉस है मेरा। हम मेरा कैपिटल है 1 लाख, हम 1,000 रुपया का लॉस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ट्रेड में एंट्री किए हैं और वहां पे अगर आपको आपका एसएल, आपको लॉस ही मालूम नहीं है कि कितना लॉस हो सकता है, तो आप खुद ये सोचिए कि क्या वो आपको करना चाहिए। कभी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले आपको अपना लॉस को वहां पे डिसाइड करके उसके बाद ही कैपिटल वहां पे अपना डिप्लॉय करना चाहिए। और एक चीज क्या होता है, और एक चीज गलती यहां पे होता है, इस चीज को भी माइंड में रखना है कि 1 लाख का कैपिटल है आपका। 1 लाख का कैपिटल एक ही ट्रेड में हम फुल कैपिटल हम वहां पे डाल दिए। नेवर एवर डू दिस थिंग, कभी नहीं करना चाहिए। 1 लाख का अगर कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल कभी भी एक ट्रेड में आपको नहीं डालना चाहिए। उसको, मेरे हिसाब से तो उसको कहते हैं कि हम उसको कम से कम 7 से 8 ट्रेड मिनिमम उसको हम डिवाइड करके रखेंगे। 7 पार्ट में उसको हम डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो एक ट्रेड में आप 30% अपना कैपिटल मैक्स टू मैक्स आप यूज कर सकते हैं। 30% कोई एक स्टॉक में या एक इंडेक्स में आपका जो कैपिटल साइज है अगर 1 लाख है, तो 30,000 33,000 से ज्यादा का ट्रेड एक ट्रेड में आपका नहीं जाएगा कभी। और उसके ऊपर से आपको अपना जो एसएल है, एसएल आपको वहां पे आपका कैपिटल को ऊपर डिसाइड करना है ना। एक ट्रेड में कभी भी नहीं करना है कि पूरा का पूरा कैपिटल हम डाल दें, कितना भी हम कॉन्फिडेंट रहे, कितना भी मेरे पास कोई न्यूज रहे, इनसाइडर हो, कुछ भी हो, कोई भी बोल दे, ठीक है, कभी नहीं करना है। तो ये फर्स्ट रूल जिसको कि आपको फॉलो करना है, रिस्क पर ट्रेड, जिससे आपका जो इमोशन है, इमोशन कभी भी आपका बिगड़ेगा नहीं। इमोशन आपका स्टेबल रहेगा और रेशनल वहां पे रहेगा। आप तर्क के साथ वहां पे अपना इमोशन को वहां पे मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। रूल नंबर 2, आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है उसको बिल्डअप करने के लिए रूल नंबर 2 क्या होगा, प्री मार्केट प्लान, जिसको हम चेंज नहीं करेंगे। हाँ, जब आप इस लाइन में प्रोफेशनल हो जाएंगे, 3 साल 4 साल 5 साल जब आप मार्केट को देख लीजिएगा, प्रोफेशनल एक्चुअली क्या है, या आप मार्केट में मोटा मोटी सब कुछ जान चुके हैं लगभग लगभग। कब हम लोग ये मानते हैं, जब आप एक पूरा बियर साइकिल देखे हो, और जब आप एक पूरा बुल साइकिल आप मार्केट का देखे हो। एक बुल साइकिल जनरली आपका 3 साल 5 साल का होता है, और एक बियर साइकिल आपका मिनिमम जो होता है वो आपका साल 1.5 साल का एक बियर साइकिल होता है। ठीक है। तो अगर आप एक बुल साइकिल भी मार्केट का देख चुके हो और एक बियर साइकिल भी मार्केट का देख चुके हो, तो सिंपली इसका मतलब है आप मार्केट में 5-7 साल मार्केट में आपका पार हो चुका है। 5-7 साल आप मार्केट को दे चुके हो, आप मार्केट को समझ रहे हो। तब ये जो लाइव मार्केट का जो चेंजेस है, ये चेंजेस आप वहां पे कर सकते हो। आप वो मतलब ऑटोमेटिकली वो आपके भीतर आ जाएगा, इनबिल्ड हो जाए। ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट को, छोटा कैपिटल है आपके पास, तो प्री मार्केट में आप जो अपना प्लान तैयार करेंगे उसको लाइव मार्केट में आप चेंज नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाएगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। क्या करना है उससे पहले, मार्केट में एंट्री करने से पहले डिसाइड ये कर लेना है, ठीक है, सबसे पहला चीज कि मेरा एंट्री पॉइंट एंड सिग्नल क्या होगा। वो आपको कल मार्केट ओपन होगा 9:15 में,
उससे पहले तक आपको ये रेडी हो जाना चाहिए कि हम किस में, कौन सा स्टॉक में हम अपना ट्रेड बनाएंगे, या कौन सा इंडेक्स में अपना हम ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, और उसका एंट्री पॉइंट कहां पे है। ठीक है, सिग्नल कहां से हम लेंगे। आप जो टेक्निकल सीखे हैं, जो टेक्निकल यहाँ पे भी मेरा जो चैनल यहाँ पे है विनायक वेल्थ, यहाँ पे टेक्निकल का मतलब जितना है वी वेब, मैकडी, सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, आरएसआई का फुल सेटअप वहां पे ओपन टू ऑल है। ठीक है, उसके बाद आप जो अपना एनालाइज किए हुए हैं, आपका जो स्टडी है, उसके हिसाब से आपको जो सेटअप सबसे बेटर महसूस होता है, आपको कंफर्टेबल फील कराता, आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हैं, वो सेटअप आपका जब एंट्री सिग्नल दे रहा हो, एंट्री पॉइंट आपको वहां पे दे रहा हो, आपको एंट्री अपना बनाना है। ठीक है, साथ ही साथ आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का जो टारगेट है, वो भी आपको वहां पे पहले से ही डिसाइड करके रखना है कि हम इस ट्रेड में 1 रुपये का लॉस लेंगे, 3 रुपये का प्रॉफिट लेंगे, और उसके ऊपर आपको स्टिक रहना है। लाइव मार्केट में नो चेंजिंग, या तो मेरा एसएल हिट करेगा या तो मेरा टारगेट हिट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप बड़ा टारगेट रखे हो, ये बेसिक थिंग्स हैं कि 1 रुपये का एसएल देके रखे हो और 3 का टारगेट रखे हैं आप, तो आपको सीखना होगा एसएल ट्रेडिंग का रूल, कि जब 1:2 मेरा आ गया, मतलब 1 रुपया का रिस्क लेके मेरा 2 रुपया आ चुका हो, तो 2 रुपया का प्रॉफिट को अब हम लॉक कर लेंगे। ठीक है, उसको अब हम छोड़ेंगे नहीं, मिनिमम 2 रुपया तो लेंगे ही। तो उसके लिए क्या करना है, एसएल को ट्रेल कर देना है कहां पे, जब प्रॉफिट मेरा जिस जगह में 2 रुपया दे रहा हो। उसके बाद अगर 3 रुपया तक गया तो वहां से हम एग्जिट कर लेंगे। उसके बाद 3 रुपया देने के बाद वो 30 रुपया दे दे, वो आपको देखना नहीं है। ठीक है, उसके बाद 30 रुपया चल जाए, लेकिन उसको आपका नहीं था, वो आपका कितना था, 1 का रिस्क लिए थे, 3 आपको मिल गया, आप उससे एग्जिट कर जाओ। ये है आपका प्री मार्केट प्लान का। और एक पॉइंट कि एसएल और टेक प्रॉफिट आपका क्लियर होना चाहिए, वहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ मैक्स जो ट्रेड आप करेंगे, उसमें लिमिट आपका होगा कि मैक्स टू मैक्स 3 से 5 ट्रेड हम करेंगे। 3 या मैक्स टू मैक्स 5 ट्रेड हम करेंगे, उससे ज्यादा ट्रेड हम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आपको, जब जो ट्रेडिंग सिस्टम है जिस जगह पे, उस जगह पे जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हो, उसका तस्वीर वहां पे रख लीजिए और वो लिख के रख दीजिए, इसका कसम है मेरा, इसका कसम है मेरा कि हम 5 से ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 का पांचों ट्रेड मेरा प्रॉफिट में जाए तो भी ठीक, 5 का 5 ट्रेड मेरा लॉस एसएल हिट हुआ है तो भी ठीक, लेकिन उससे ज्यादा ट्रेड हम नहीं करेंगे उस दिन। 5 ट्रेड हो गया, सिस्टम ऑफ, आई एम आउट। क्लियर है। तो फाइनली नो लाइव चेंजेस, ये आपका पहले से सेट हो गया, लाइव में कोई चेंजिंग नहीं। नो इमोशनल डिसीजंस, वहां पे आपका इमोशन भी वहां पे कंट्रोल में आपका रह गया, क्योंकि ये आपका प्री प्लान किया हुआ है कि मेरा यही है, यही हम करेंगे, ये मेरा प्री प्लान सेट किया हुआ है। तो लाइव मार्केट में कोई चेंजिंग चूंकि हम किए नहीं है, तो मेरा इमोशनल डिसीजंस भी वहां पे हावी नहीं होगा, क्योंकि हम अपना रूल को यहां पे एकदम क्लियरली फॉलो कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो ये रूल नंबर 2, आपको इसको भी मान के चलना होगा और साथ में लेके चलना होगा। अगर ट्रेडिंग में आपको सक्सेस चाहिए तो ये आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ट्रेडिंग मींस हम ये बात कर रहे हैं डे ट्रेडिंग जो होते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनके बारे में स्पेशली बोल रहे हैं, क्योंकि 90% जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, वो लोग इंट्राडे ट्रेडर्स ही हैं। रोज आते हैं मार्केट में, रोज मार्केट को जीएसटी के साथ पैसा भरते हैं और फिर घर आके सो जाते हैं। तो अगर आपको 90% में अपना नाम नहीं लिखाना है, तो आपको ये सारा चीज को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, रूल नंबर 3, +2% प्रॉफिट, -1% लॉस
आई एम स्टॉप, या तो 2% प्रॉफिट आ गया या 1% का लॉस हो गया, हम वहां से निकल जाएंगे। ठीक है, ये सिंपली जो प्रीवियस जो है उसमें हम अमाउंट के हिसाब से हम वहां पे बात किए। ठीक है, यहां पे एक परसेंटेज के हिसाब से हम यहां कर रहे हैं कि या तो 2% का प्रॉफिट, मेरा जो कैपिटल है, कैपिटल का 2% प्रॉफिट मेरा आ गया, 1 लाख रुपए का कैपिटल है, 2% आ गया 2,000 रुपया, एकदम वहां से निकलिए, सेलिब्रेट कीजिए। 1% लॉस हो गया, एसएल हिट हो गया, स्टॉप ट्रेडिंग, एकदम उसको और नहीं करना है। ये आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा और रिवेंज ट्रेडिंग से भी बचाएगा। ठीक है, ये आपको ओवर ट्रेडिंग करने नहीं देगा। रिवेंज जो होता है कि बदला लेने का जो एक टेंडेंसी होता है, एक माइंडसेट होता है, ये मेरा एसएल तुम हिट कैसे कर सकता है, 1,000 रुपया गया है, 1,000 रुपया लिया, आज ही हम 5,000 रुपया कमाएंगे, इस चक्कर में 10,000 रुपया और हम लोग दे देते हैं। तो जब इस चीज को अपना अपना साइकोलॉजिकल लेवल होता है, आपको वो खुद का अपना बिल्ड करना होगा। एक तो प्रीवियस सीट में हम लोग जो डिस्कस किए कि मैक्स 3 से 5 ट्रेड। ठीक है, लेकिन अगर कोई दिन, अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट ट्रेड में ही 2% आपको मिल गया, आप उस दिन ट्रेड क्लोज कर दे सकते हैं कि हम 3 से 5 ट्रेड, ये मेरा मैक्सिमम लिमिट है, ऐसा नहीं कि करना ही है। अगर फर्स्ट ट्रेड किए उसमें ही अपना 2% का प्रॉफिट बुक हो गया, वो पूरा दिन हम वहां पे ट्रेड और नहीं करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, बाहर चल जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दोस्तों के साथ बातचीत करेंगे, दूसरा कुछ काम करेंगे। मार्केट क्लोज होने के बाद आइए फिर से अपना एनालिसिस कीजिए, मस्त अपना लाइफ को वहां पे पार कीजिए। ठीक है, या 1% का एसएल हिट हो गया, 1,000 रुपया मेरा गया, 1K, स्क्रीन बंद कीजिए, सेम वही, बाहर निकल जाइए, दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए। लेकिन जहां क्या होता, खुशी होता है तो भी हम लोगों का प्रॉब्लम है, लॉस होता है तो भी एक ट्रेडर का प्रॉब्लम है। 2,000 आ गया तो 2,000 को हम लोग चाहते हैं कि 2,000 को 4,000 करेंगे, और 1,000 का निकल गया तो हम ये सोचते हैं कि 1,000 कम से कम इसको हम रिकवर कर लें। उस चक्कर में मार्केट को जो प्रॉफिट जो होता है उसको हम लोग फिर से मार्केट को दे देते हैं, और लॉस जब एक बार 1,000 रुपया का लॉस हुआ है उसको रिकवर करने जाते हैं, उसका चक्कर में मार्केट को और 5,000 हम लोग दे देते हैं, और साथ में ब्रोकरेज कमीशन, जीएसटी, टैक्स वो अलग से। तो ये रूल आपको बचाएगा ओवर ट्रेडिंग से और रिवेंज ट्रेडिंग से। ये आपको डेवलप करना होगा खुद के अंदर में, ये सारा चीज आपको डेवलप करना होगा, ये डिसिप्लिन सब आपको खुद से लाना होगा। क्लियर है? जब कोई भी आपका प्रॉफिट या लॉस आपका हिट कर गया, उस दिन के लिए ऑफ हो जाइए। वो दिन या तो आपका था या आपका नहीं था, दोनों में से कुछ एक होगा, तो वहां से एग्जिट कर जाइए उस दिन। ठीक है, उसके बाद रूल 4 होगा आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ओनली। इससे पहले के जितने भी सेशंस हम लोग किए हुए हैं उसमें बहुत सारे सेटअप्स के बारे में हम लोग बात किए हैं, और यह भी आप लोगों को मैंने बताया था कि जो आपको कॉन्फिडेंट दे, जो सेटअप के साथ आप कॉन्फिडेंट हो, और आप कॉन्फिडेंट कब होंगे, जब वो सेटअप को आप बैक टेस्ट करेंगे। आपका वीवेब का भी सेटअप है, मैकडी का भी सेटअप है, सुपर ट्रेंड का भी सेटअप है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस के ऊपर भी आपका सेटअप है। बहुत सारे टेक्निकल, मैंने इससे पहले 10 तरह का टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर जो सेटअप है, और वो सेटअप का जो लाइव रिजल्ट है वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, और वो यूट्यूब में भी है, अवेलेबल है, वो मैंने ओपन टू ऑल पब्लिक के लिए वो रखा हुआ है। अगर कोई नहीं देखे हैं फिर से देखिए, और जो सेटअप आपको कंफर्टेबल देता है वो सेटअप में आप पहले बैक टेस्ट कीजिए। आपको लगा कि हाँ ये सेटअप मेरे लिए काम कर रहा है, तो वो आपका हाई प्रोबेबल सेटअप वो आपका होगा कि यही सेटअप के जरिए से हम ट्रेड करेंगे। ये सेटअप में मेरा बाय आएगा तो बाय, सेल आएगा तो सेल, दूसरा कोई चीज को हम फॉलो नहीं करेंगे, एक सेटअप होगा। ठीक है, या तो वीवेब
बाउंस का लीजिए प्लस वॉल्यूम कंफर्मेशन आप वहां पे ले लीजिए, बाउंस प्लस कंफर्मेशन भी आपका वहां पे हो गया। मैकडी क्रॉसओवर का ले सकते हैं, प्लस वॉल्यूम का ले सकते हैं। सुपर ट्रेंड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वहां पे सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेजेस का है क्रॉसओवर का, उसका ले सकते हैं। आरएसआई का है, उसका सपोर्ट ले सकते हैं। जो सेटअप आपको पसंद हो वो आपका होगा, सेटअप एक होगा। आज हम मैकडी के ऊपर से ट्रेड ले रहे हैं, कल हम आरएसआई के ऊपर से ट्रेड बना रहे हैं, परसों हम पिवट पॉइंट के ऊपर से ट्रेड ले रहे हैं। आपका नहीं चलेगा, मार्केट आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस ही आपको देगा। आपका कैपिटल साफ ही होगा और कुछ नहीं हो सकता आपका। तो सबसे पहले ट्रेड जब आप कीजिएगा आपका सेटअप एक बनेगा, टेक्निकल सेटअप आपका एक रहेगा, और उसी में आपको मॉडिफिकेशन करते रहना, तब जाके आप उस सेटअप को हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स में तब्दील कर पाएंगे। और वो वहां पे आपका जो ट्रेडिंग का जो विनिंग रेशियो होगा, वो विनिंग रेशियो भी आपका वहां पे बहुत हाई रहेगा। आप देखिएगा जब एक सेटअप के ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं, उसको आप करके देखिए। अगर अभी तक नहीं किए हैं, जो भी आप लोग लाइव ट्रेड करते हैं, करके देखिए, कोई एक सिस्टम को फॉलो कीजिए, 6 महीना फॉलो कीजिए, वो सिस्टम आपको पैसा बना के देगा ही देगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि हम 10 सिस्टम हम फॉलो नहीं करते हैं, हम फॉलो करते हैं एक ही सिस्टम, उसी में सारा इंक्लूडेड रहता है, देखिए सारा चीज। लेकिन आपका सेटअप एक ही होगा। दुनिया का जितना भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर है, उनके बारे में आप जाके पढ़ लीजिएगा, वो लोग एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं, उनका सेटअप एक ही है, ठीक है। तो ये आपका रूल 4 होगा, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स आपको बनाना है और उसी को फॉलो करते जाना है। एक ही सेटअप आपको हो सकता है लॉस देगा, और वही आपको बड़ा प्रॉफिट भी बना के देगा, तो उसके साथ स्टिक रहना है। रूल 5, 10 सेकंड पॉज बिफोर एंट्री बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई भी बाय या सेल का बटन जब आप एंटर मार रहे हैं, जब आप एंट्री मार रहे हो, तब वहां पे आपको 10 सेकंड का एक पॉज लेना है। 10 सेकंड पॉज, एक लंबा जोरदार सांस वहां पे लेना है, ठीक है। डीप ब्रेथ एक लिए, और खुद से ये पूछना है कि ये मेरा प्री मार्केट का जो प्लान है, क्या उसके साथ मैच कर रहा है? जो मैंने मार्केट ओपन होने से पहले जो प्लान मैंने बनाया था, वो प्लान के साथ मेरा मैच है? तो ये जो हम बाय करने जा रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं, मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो सेटअप है, उसके ऊपर से बेस है? तो ये 10 सेकंड के भीतर वो आप पहले खुद से पूछ लीजिए। दूसरा एक चीज पूछिए कि ये ट्रेड मारने से पहले क्या मुझे डर लग रहा है, या लालच है, या कुछ लॉजिक के साथ हम जा रहे हैं? क्लियर? सबसे पहला क्वेश्चन खुद से क्या होगा कि प्री मार्केट प्लान में जो हम डिसाइड किए हुए हैं, क्या इसके साथ मैच कर रहा? तो जो हम ये बाय करने जा रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं। और दूसरा, हम जो ये प्लेस करने जा रहे हैं, मेरे मन में डर लग रहा है, या लालच है क्या, या लॉजिक के साथ हम कर रहे हैं? तो अगर आपका यहां पे आ गया यस, हाँ प्री मार्केट प्लान के साथ मेरा मैच कर रहा है, मेरा सेटिंग के साथ मैच कर रहा है, सेटअप के साथ मैच कर रहा है, और ये ट्रेड में लॉजिक के साथ ही ले रहा हूं, जब यहां पे यस होगा, तो ये भी आपका बाय डिफॉल्ट लॉजिक के साथ ही आएगा। यहां पे आपका ऑटोमेटिकली ये फियर भी गायब हो जाएगा, आपका लालच भी वहां पे गायब हो जाएगा, क्योंकि आप वहां पे सारा सेटअप अपना सेट कर लिए कि 1 रुपया या 2 रुपया का रिस्क है, 3 रुपया या 6 रुपया का प्रॉफिट है, यहां पे एंट्री करेंगे, यहां पे एग्जिट करेंगे, सारा चीज आपका प्री प्लान है। आप लॉजिक के साथ अपना जो सेटअप है, वो सेटअप आपका मैकडी के थ्रू हो, आरएसआई के थ्रू हो, या कोई भी है जो बैक टेस्टेड आपका रूल है, उसके ऊपर से आप वहां पे एंट्री बना रहे हो। मतलब आपके पास लॉजिक भी है एंट्री का, चाहे बाय एंट्री कर रहे हैं या सेल एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो इस अगर ये छोटा सा एक चीज अगर आप कर लेते हैं, तो आपका जो इंपल्सिव डिसीजन जो होता है लाइव मार्केट में, जो होता है, अरे अभी बाय करो, कैंडल ग्रीन कैंडल बन रहा है, चलो बाय करो बाय करो बाय करो, रेड कैंडल बन रहा है, अरे सेल मारो, अरे क्रॉसओवर हो रहा है, चलो बाय मार दो। ये इंपल्सिव डिसीजंस जो होता है, ये आपका 90% आपका रिड्यूस हो जाएगा।
आप फिर वो फैक्ट्री वाला जो स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस किए, फैक्ट्री वाला जो मोड था, ठीक है, कि बटन दबाए और प्रोडक्शन चालू, उससे बाय डिफॉल्ट आप आ जाएंगे एग्रीकल्चर वाला मोड में। आप पेशेंस आपके भीतर डेवलप हो चुका है, आप टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। तो इम्पल्सिव डिसीजन आपका वहां पे बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर होगा। इस चीज को अगर आप, ये 10 सेकंड का पॉज जो रूल है, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो बाय एंड सेल दबाने से पहले, एंट्री मारने से पहले, एक हम लोग एक चीज क्या होता है, इंपल्सिव डिसीजन क्या होता है कि मतलब मार्केट ओपन हुआ, मेरा हाथ पैर छटपटा रहा है कि कब हम बाय मारे, कॉल साइड में हो, पुट साइड में हो, इंट्रा में हो, हम बाय का बटन कब दबाएं, सेल का बटन हम कब दबाएं। ये होता है, मार्केट ओपन के साथ साथ हमको एंट्री मारना है, ठीक है। और उस वक्त क्या होता है कि जहां एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनना शुरू होता है, हम लोग को लगता है कि अरे मार्केट तो एकदम बाई साइड में जा रहा है, और वहां पे आपका जो इमोशंस है, इमोशंस आपका वहां पे हावी हो गया, फियर। इससे पहले बहुत बार आपके साथ हुआ होगा कि आप एंट्री में ग्रीन कैंडल में आप लेने के बारे में सोचे हैं, नहीं लिए हैं, और वहां से बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, तब आपको ये लगा होगा कि अरे यहां पे अगर 10,000 रुपये अगर लगा दिए होते तो 10,000 मेरा 30-40 हजार रुपये बन गया होता। वो माइंड आपको हिट कर रहा होगा, वो डोपामाइन का जो बात किए थे, वो डोपामाइन वहां पे आपका वहां पे छोड़ रहा है केमिकल। और यहां पे आप वही इंपल्सिव में जाके आप वहां पे क्या, ग्रीन कैंडल बनता देख के आप वहां पे एंट्री मार दिए बाय का। थोड़ा सा ऊपर गया, आपका माइंड ये रहेगा कि ये तो 10,000 लगा है तो कम से कम 15,000 आ जाए। और थोड़ा सा ऊपर जाके क्या करता है, वो 10,000 का 10,000 पूरा आपका साफ कर देता है। वही ग्रीन कैंडल जो बनना शुरू हुआ था, वो आपका रेड कैंडल बन गया और मार्केट को नीचे खींच दिया। तो ये इंपल्सिव डिसीजंस आपका 90% तक रिड्यूस हो जाता है अगर आप ये 10 सेकंड पॉज का जो है ये फॉलो करते हैं, और ये दो क्वेश्चन खुद से अगर आप पूछ लेते हैं कोई भी एंट्री बनाने से पहले। और ये आपको करना होगा अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं ट्रेडिंग लाइन में, खास करके तो, ठीक है। और एक बहुत बड़ा जो दुश्मन है ट्रेडिंग का, ये है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग इक्वल टू क्या होता है, बैंकक्रप्टी, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग में जो भी गया है, जो भी गया है, वो बैंकक्रप्ट ही हुआ है। रिवेंज ट्रेडिंग जैसे, रिवेंज ट्रेडिंग सिंपली क्या होता है कि एक गैम्बलर का माइंडसेट। आप देखे होंगे हमारे भी अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे पर्सन्स भी आपको देखने को सुनने को मिलता होगा कि ये तो जुआरी है, जुआ में सब कुछ हार गया है ना। हम लोगों के पास बड़े बड़े इतिहास में भी कहानी दर्ज है कि जुआ से क्या हो सकता है ना। तो जुआरी एक्चुअली क्या होता है, वो जब 1,000 रुपया का बेट लगाता है और वो 1,000 रुपया वो हार जाता है, तो वो हार मानना नहीं चाहता है ना। और इंसान का जो दिमाग है, हम लोगों का ब्रेन भी उस तरह का डेवलप किया हुआ है कि हम लोग हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम हार को मान नहीं सकते। बचपन से हम लोगों को भी ये सिखाया गया कि तुमको क्लास में तो फर्स्ट ही आना है, तुमको क्रिकेट में तो सचिन तेंदुलकर ही बनना है, तुमको तो टीचर ही बनना है, तुमको तो डॉक्टर ही बनना है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग का माइंड में ये चीज ऑलरेडी डाला हुआ है कि हारना नहीं है। लेकिन हार भी लाइफ का एक पार्ट है, इसको हम लोग को एक्सेप्ट अब करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो ट्रेडिंग में भी जैसे लाइफ में क्या होता है कि हर चीज में, हर मैच खेलने जाइएगा आपको जीत मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। उसी तरह से ट्रेडिंग में हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं, ये होता भी नहीं है। तो लॉस होता है ट्रेडिंग में, इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि हम ट्रेडिंग करने आए हैं, लॉस भी होगा। ट्रेडिंग करने आए हैं तो लॉस भी होगा, उस लॉस को एक्सेप्ट करना होगा आपको। अगर उस लॉस को एक्सेप्ट करने का अगर आपके भीतर क्षमता नहीं है, तो आपको ट्रेडिंग क्विकली क्विट करना चाहिए, अभी भी समय है। अगर आप लॉस देखकर आप उसको
संभाल नहीं सकते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। इसको एक्सेप्ट कीजिए तब, या तो लॉस को एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं। आप तब इन्वेस्टिंग में जाइए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कीजिए। लेकिन अगर ट्रेडिंग करते हैं शॉर्ट टर्म इंट्राडे, तो आपको यह मानना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लॉस होता है। बचाएगा कौन? आपको एसएल, जो रूल इस जो प्रीवियसली जस्ट हम लोग डिस्कशन किए, वहां पे आपको ये बचाएगा। लेकिन लॉस हुआ और क्विक आप उसको चाह रहे हैं रिकवर करना, 1,000 रुपया 2,000 रुपया का लॉस हुआ है, आप उसको क्विक रिकवर करना चाह रहे हैं, और बड़ा लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? अगर 1,000 रुपये का लॉस हुआ है, वहां पे हम 50,000 का कैपिटल लगाए थे, अब जो रिकवरी करने जाएंगे तो मेरे पास जितना कैपिटल है पूरा का पूरा कैपिटल वहां पे हम डाल दें। ठीक है, ओवरसाइड पोजीशंस वहां पे बना लेते हैं, और वहां पे क्या करते हैं फिर? स्टॉप लॉस वहां पे अपना इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी आपको मिलेंगे ट्रेडर्स की, उसको पूछिए स्टॉप लॉस लगाते हैं, हंस के आपको ही जवाब देगा स्टॉप लॉस वो क्या होता है, हम कभी नहीं लगाते हैं। कुछ कुछ ऐसा भी डायलॉग सुनने को मिलेगा कि स्टॉप लॉस तो होता ही है हिट होने के लिए, हम एसएल लगाएंगे तो एसएल हिट होगा ही। तो आपका एसएल इसलिए हिट होता है क्योंकि आपको एसएल लगाना नहीं आता है। एसएल किस जगह पे लगाया जाता है वो आप नहीं जान रहे हो, इसलिए आपका हिट हो रहा है बार बार। शॉर्ट रेड किए हैं, शॉर्ट रेड में एसएल आपका हिट हुआ है, वही वजह है। तो जब लॉस हुआ, रिकवर करने जाएंगे, ओवरसाइज पोजीशन बनाएंगे, और वहां पे एसएल भी अपना मेंटेन नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? एक सुइसाइड बॉम्ब हो गया ये। किसके लिए? आपका ट्रेडिंग कैपिटल के लिए। कि ट्रेडिंग कैपिटल यहां पे आप उसको सुइसाइड करने के लिए डाल दिए हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट ना आपका इमोशन जानता है, ना आपका, मतलब आपसे मार्केट का कुछ लेना देना नहीं है, हमसे मार्केट का कुछ लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना है मार्केट से। मार्केट के पास मेरे आपके जैसे हजारों लाखों करोड़ों आदमी हैं, एक दो अगर चल भी जाता है मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका मेरा ट्रेडिंग कैपिटल अगर वाइप आउट हो जाता है तो फर्क मुझे पड़ेगा, आपको पड़ेगा। तो इसको समझना जरूरी है कि हम रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं करेंगे। मार्केट के साथ रिवेंज लेके कोई आज तक नहीं जीत सका है। अगर समंदर के बगल में जाके आप वहां पे पार हो रहे हो और समंदर का एक बड़ा लहर उठा और आपको आके भिंगा दिया, मान लीजिए ये ठंडा के समय में समंदर आपको भिंगा दिया, गुस्सा तो लगेगा बहुत जोर, है ना? और अगर उस गुस्से में अगर आपको लगा कि हम समंदर का पूरा पानी ये खाली कर देंगे, आप पानी का वहां पे बाल्टी से उठाइए, मोटर से उठाइए, बड़ा बड़ा जेट पंप लगा दीजिए, समंदर को खाली कर पाइएगा? हम कर पाएंगे खाली? कोई नहीं कर सकता है। तो ये मार्केट भी क्या है? मार्केट एक समंदर है, मेरे आपके जैसे हजारों लाखों करोड़ों यहां पे डुब लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं यहां। तो मार्केट से कभी भी रिवेंज लेने के बारे में नहीं सोचना है, कभी नहीं सोचना है। इसलिए अपना सिस्टम को वहां पे फॉलो करना है। कभी भी इमोशनल डिसीजन लॉस होने के बाद नहीं लेना है। कौन बचा सकता है? मेरा जो रूल बना के रखे हैं, रूल ही हमको यहां पे बचा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को भी माइंड में आपको रखना है, रिवेंज ट्रेड कभी भी नहीं करना है इस परिस्थिति में। रिवेंज ट्रेडिंग को अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो यहां पे आपको सर्किट ब्रेकर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है? जैसे हम लोग स्टॉक में जब हम लोग बाइंग या सेलिंग करते हैं, तो कोई स्टॉक का हम लोग ये जानते हैं कि एक आपका अपर सर्किट लिमिट होता है, एक लोअर सर्किट लिमिट होता है। कोई भी स्टॉक 2%, 5%, 10%, 20% अप जा सकता है या डाउन आ सकता है। अगर उसका मैक्सिमम जो लिमिट है, वो लिमिट अगर आपका हिट हो गया, अगर 20% का सर्किट लिमिट है कोई स्टॉक का,
वो गिर के मान लीजिए 500 का स्टॉक है, 20% गिर गया, मतलब 100 रुपया गिर गया, 400 रुपया में आ गया, तो उस दिन क्या होता है, उस स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया। अब उस स्टॉक में आप बाय सेल नहीं कर सकते, वहां पे ट्रेडिंग नहीं होगा वहां पे। और सेम ऑपोजिट क्या होता है, अगर वो उसका अपर सर्किट लग जाता है, मतलब 500 का 20%, ठीक है, तो 600 रुपया पहुंच गया, वहां पे भी वो क्या होता है, सर्किट फ्रीज हो जाता है वहां। वहां पे फिर और वहां पे आपका बाय सेल वहां पे नहीं होता है जब तक वो सर्किट ब्रेक ना हो। तो जब आपका एसएल हिट हो, एसएल हिट हो, आपको भी अपना जो कुर्सी है, कुर्सी को छोड़ के वहां पे 15-30 मिनट का ब्रेक इमीडिएट लीजिए, इमीडिएट। एसएल हिट हो गया, सिस्टम को साइड करके, मिनिमाइज करके निकल जाइए, कहीं साइड में बाहर में जाइए। यहाँ पे सिग्नल दिया हुआ है, इसको हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट एआई के जरिए से ये इमेज बनाए थे, ठीक है। स्मोक करना ये प्रोवाइडेड है, इसको कभी भी नहीं करना है। बाहर जाइए, डीप ब्रीथिंग लीजिए, वॉक अवे कर लीजिए स्क्रीन से, ठीक है। और आने के बाद सबसे पहला जो काम होगा आपका जर्नल का काम होगा, कि आपको ये लॉस हुआ तो क्यों हुआ, और उसके बाद आपका क्वेश्चन होगा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आज क्या और ट्रेड करेंगे। अगर आपको वहां पे मेंटल स्टेट अगर आपको सही लग रहा है, मार्केट आपको समझ में आ रहा है, अगर आपका जो सेटअप आप बनाए हुए वो सेटअप अगर आपको फिर से बोल रहा है कि हाँ बाइंग या सेलिंग यहां पे हो सकता है, तभी आप वहां पे यस करके आगे बढ़ेंगे उस दिन। अदरवाइज आपको वो डे क्लोज कर देना है, चाहे एक लॉस हुआ है या दो, अगर आपका कंटिन्यू लॉस हुआ है तो, ठीक है। या मैक्स 5 जो ट्रेड्स है, ये बाय रूल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो, ठीक है। तो ये चीज को भी अगर आपका एसएल हिट होता है, इस चीज को फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा राहत आपको मिलेगा अपना कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए, रिवेंज ट्रेडिंग से बचने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जैसे क्वेश्चन आता है ट्रेडिंग जर्नल, ये क्या होता है। आप कभी भी क्या सुने हैं कि कोई भी बिजनेस बिना हिसाब किताब का बड़ा हो गया है। एक छोटा से छोटा पान गुमटी में भी जाइएगा तो उसके पास भी एक कॉपी और पेन जरूर रहेगा, उसमें पूरा हिसाब लिखा रहता है, कितने का सामान आया, कितना का सामान गया, कितना खरीद हुआ है, कितना बिक्री हुआ है ना। तो आप जब एक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग को आपको ट्रीट करना होगा एज ए बिजनेस। अगर आप उस चीज को बिजनेस के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे, आप ट्रेडिंग से सक्सेसफुल अर्निंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रेडिंग जर्नल आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपका हिसाब किताब लेखा जोखा। तो बहुतों के पास ये चीज नहीं होता है कि हम किस तरह से इसको मेंटेन करें। तो ये नीचे का ये जो फॉर्मेट है, ये आप एक्सेल में बना सकते हैं। अगर खुद से अगर नहीं बना सकते हैं तो आप मैसेज कीजिएगा, मेरे पास बना हुआ है, हम आपको भेज भी देंगे, सेंड भी कर देंगे। एक्सेल में बना हुआ है, इसमें इस तरह से आपको डेट वाइज प्रत्येक ट्रेड का आपका डिटेल्स यहां पे आपको रखना है। डेट कौन सा डेट, सिंबल किस में आप ट्रेड किए हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी में, आप जो भी मान लीजिए स्टॉक में किए होंगे तो स्टॉक का नाम यहां पे देंगे। एंट्री टाइम और प्राइस क्या था, किस टाइम में एंट्री किए, नॉर्थ ईस्ट में, उस वक्त निफ्टी का प्राइस क्या था, 25,900। एग्जिट टाइम कितना, 10:15 में एग्जिट कर गए हैं, कितना प्राइस में, 25,950 में। एसएल क्या रखे थे, क्योंकि एंट्री था आपका 25,900 में, तो एसएल यहां पे देख सकते हैं 25,850 का एसएल, 50 पॉइंट का एसएल था। और टारगेट रखा गया था किसमें, 25,980 का टारगेट रखे थे। लेकिन यहां पे एग्जिट कर गए थे हम कितने, 25,950 में, 50 पॉइंट का लेके हम वहां पे एग्जिट कर गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ मेरा, 3750 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। स्ट्रेटेजी यूज्ड क्या हुआ है, मैकडी क्रॉस, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस का जो सेटअप है मेरा, उस सेटअप के जरिए से क्रॉसिंग का मेरा सेटअप वहां पे सिग्नल दिया, हम वहां पे एंट्री बनाए, ठीक है। इमोशन उस वक्त क्या था मेरा, फियर, ग्रीड या काम, डर था, लालच था, या हम शांत थे। तो उस वक्त जो सेटअप मेरे को मिला था वहां पे हम शांत एकदम थे, कोई वहां पे डर और लालच मेरा नहीं था, मेरा वहां पे सेटअप यहाँ पे बना हुआ था।
रीजन फॉर ट्रेड, क्लियर सेटअप ऑन 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट का चार्ट में हमको क्लीन एकदम सेटअप हमको देखने को मिला, हम वहां पे एंट्री बनाए। ठीक है। लेसन लर्न, एसएल टाइट रखना था। क्यों? ये जस्ट ये एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये एक्चुअल हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे ये दिए हैं। एसएल टाइट रखना था। क्यों? आप ये कर सकते हैं, 970 तक ये गया था, तो हम 950 में उसको एसएल को हम ट्रेल किए थे। हम और थोड़ा सा अगर और टाइट कर देते कि 960 में एसएल को हम कर दिए, तो 10 पॉइंट और मेरा वहां पे आ जाता, 700-800 रुपया और मेरा वहां पे ज्यादा प्रॉफिट होता। तो ये आपको लेसन लर्न जो है, वहां पे आपको ये भी मेंटेन करना है कि इस ट्रेड से आप क्या लेसन आपको वहां पे मिला। ठीक है। सेकंड में वही बैंक निफ्टी का किस तरह से क्या, किसमें क्या किया, पिवट बाउंस के जरिए से वहां पे इमोशन किया था, फॉर्म ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है। ये भी होगा जब आप ये जर्नल को जब आप मेंटेन करना शुरू करेंगे, तो आपको आपका नेचर पता चल जाए कि ट्रेडिंग में आपका नेचर क्या यहां पे चल रहा है। आप खुद को यहां पे एनालाइज करिए, कर पाएंगे। और यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा जरूरत है कि मार्केट को एनालाइज करने से पहले आपको खुद को एनालाइज करना जरूरी होता है। आपका खुद का एनालाइज अगर आपका सही नहीं है, तो मार्केट सही रहते हुए भी आपको खराब ही रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को मेंटेन करना, जो ट्रेडर हैं, कंटिन्यूअसली आप लोगों को इस चीज को मेंटेन करना है। आप 1 महीना इसको मेंटेन कीजिए। 1 महीना मेंटेन करने के बाद, 1 महीना बाद ये पूरा जो जर्नल है, ये जर्नल को आप एक बार स्टार्ट से लेके लास्ट तक 1 महीने का पूरा जो डेटा है, उसको खुद एक बार आप रीड कीजिए। आप कहां कहां पे गलती कर रहे हैं और कहां कहां आपको अपॉर्चुनिटी है, किस जगह पे आप और बेटर कर सकते हैं। आपका ट्रेडिंग का पूरा जो स्टाइल है, वो स्टाइल आपका चेंज हो जाएगा। आप खुद को ये एक्सेप्ट कीजिएगा कि मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल चेंज हो गया, हम डेवलप हो चुके हैं ट्रेडिंग में। और एक चीज है, कोई भी चीज, कोई भी हैबिट को पकड़ने के लिए आपको कंटिन्यूअस उसको 21 दिन तक आपको करना पड़ेगा। कोई भी हैबिट को आपको मतलब पकड़ने के लिए कि इस हैबिट को हमको बनाना है, 21 दिन उस चीज को कंटिन्यू कीजिए, वो आपका हैबिट में चेंज हो जाएगा। और कोई हैबिट आपको छुड़ाना है, 90 डेज तक उसको कीजिए, 90 डेज वो हैबिट आपका छूट जाएगा। तो इसको आपको ज्यादा नहीं, 21 डेज तक आप ये जो आज डिस्कशन हुआ ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, 21 दिन तक इसको कंटिन्यू कीजिए। ये आपका हैबिट में रूपांतरित होगा, और यही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जो रूट है, उस रूट में भी आपको लेके चल जाएगा। ठीक है। तो ये ट्रेडिंग जर्नल, इसमें डेट, टाइम, सिंबल, एंट्री, एग्जिट, पीएल, इमोशंस, उसके बाद ट्रेड सेटअप किया था, साथ ही साथ वीकली इसको रिव्यू कीजिए। ठीक है। और यहां पे जो डेटा आपके पास यहां से जनरेट आएगा, उसी के जरिए से आप अपना सेटअप जो है, वो सेटअप को भी आप यहां पे डेवलप कर पाइएगा। ठीक है। हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर वगैरह वगैरह बनने का ख्वाब देखते हैं, ड्रीम देखते हैं। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि उसको पाने के लिए हम लोगों को एक लंबा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, पैसे का भी और टाइम का भी, और एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है। वो मिनिमम जो कोर्सेस वो सब होता है, 3 साल, 5 साल, 7 साल वहां पे टाइम देना पड़ता है। तब जाके वो नौकरी हमको मिलता है, वो जॉब हमको मिलता है, वो ड्यूटी हमको मिलता है। और वहां पे हम अपना सर्विस देते हैं 30 साल, 40 साल। और 30-40 साल सर्विस देने के बाद हमको एक रिटायरमेंट भी वहां पे हमको मिलता है। और मंथली एक सैलरी भी मेरा वहां पे जनरेट होता है, जो कि 60,000, 70,000, 1 लाख रुपया मेरा होता है। तो एक तो उस चीज को पाने के लिए कि 1 लाख रुपया मंथली सैलरी और एक रिटायरमेंट का एक फंड पाने के लिए हमको मिनिमम 4 से 5 साल पढ़ाई करना पड़ता है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तब जाके वो मुझे गेन होगा वहां पे। और यहां पे हम लोग ट्रेडिंग में आते हैं क्या, विदाउट नॉलेज, विदाउट कोई डेटा मेंटेनिंग, जहां मन हुआ वहां पे बाय, जहां मन हुआ वहां पे सेल। और हम लोग ये ख्वाब देखते हैं और लोगों को हम ये बताते हैं कि अरे ट्रेडिंग में तो प्रॉफिट होता ही नहीं है। आप प्रॉफिट करने का जो वे है, उस
वे में एक बार आके तो देखिए। जो अदर सर्विस में जो महीने का सैलरी होता है, वो एक एक ट्रेड में आपका एसएल होगा। ट्रेडिंग ऐसा प्रोफेशन है, जो 1 लाख का सैलरी आप सोच रहे हैं कि महीना पार होगा तो 1 लाख का सैलरी मिलेगा। आपको ऐसे ऐसे भी ट्रेडर्स यहां पे मिलेंगे जो एक एक ट्रेड में 1 1 लाख छोड़िए 10 10 लाख का एसएल रखते हैं। 10 लाख का स्टॉप लॉस एक ट्रेड डाले हुए हैं। आप सोचिए कि उसका ट्रेडिंग कैपिटल क्या है ना? किस लेवल पे ये ट्रेडिंग आपको लेके जा सकता है। लेकिन वो कब लेके जा सकता है? हम लोग तो इन्फ्लुएंस भी होते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे आपको यूट्यूब, इंस्टा, यहाँ पे आपको मिलेंगे, रील्स में आपको देखने को मिलेंगे, लाइव ट्रेडिंग करके दिखाते हैं कि 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, 4 लाख का प्रॉफिट हो गया, देखो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। कोई भी मतलब 100 में से 99 आपको मिलेगा जो कि प्रॉफिट बुकिंग का ही आपको दिखाएगा। लॉस बुकिंग का रेयरली होता है, कुछ कुछ ट्रेडर्स ही कि वो आपको दिखाएगा कि लॉस भी बुक होता है। लेकिन हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं प्रॉफिट देख के, और वही हम लोगों का लॉस का सबसे बड़ा कारण भी बनता है ना? तो इस चीज को माइंड में रखना है कि अपना नॉलेज को भी बढ़ाना है, अपना साइकोलॉजी को स्ट्रांग करना है। और वो सारा चीज कब होगा? जब ये जो प्रोसेस आज हम लोग डिस्कस किए हैं, जिसमें से अभी हम लोग और एक टॉपिक बात किए, ट्रेडिंग जर्नल, इसको अपना मेंटेन जरूर करना है। अगर नहीं कर रहे हैं कोई, तो करना शुरू कीजिए। ठीक है? उसके साथ ये डेली साइकोलॉजी चेकलिस्ट आपका रहेगा। ये आपको डेली आपको एक बार इस चीज को खुद से एक बार पूछना है, प्री मार्केट प्लान रेडी था? रिस्क पर ट्रेड इसी तरह जो हम सोचे हैं, जो मेरा डिसिप्लिन है उसके ऊपर से हम लिए हैं। इमोशनल स्टेट में आपको काम एंड फोकस्ड आपको रहना है। ठीक है? रहे थे या नहीं रहे थे, इसको भी आपको खुद से पूछना है। मैक्स 5 ट्रेड फॉर टुडे, 5 से ज्यादा ट्रेड क्या हम किए हैं? अगर किए हैं तो आप अपना डिसिप्लिन खुद से तोड़े हैं। ठीक है? 10 सेकंड पॉज लिए हैं हर ट्रेड के पहले, चाहे कितना भी हड़बड़ी हो। हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेना है। 10 सेकंड का पॉज, प्रत्येक ट्रेड से पहले 10 सेकंड का पॉज मेरा मैंडेटरी होगा। और जर्नल अपडेट आफ्टर क्लोज, ट्रेड मेरा क्लोज हुआ, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जर्नल में मेरा एंट्री वहां पे बनेगा। ठीक है? तो ये आपका डेली का आपका चेकलिस्ट होगा, जितना भी ट्रेड आप किए हैं उन ट्रेड का। अगर आप 5 ट्रेड किए हैं तो 5 ट्रेड का ये चेकलिस्ट आपको बनाना है। अगर आप ये नहीं बना रहे हैं, अगर 5 ट्रेड किए हैं और 5 ट्रेड का चेकलिस्ट आप नहीं बनाए हैं, उसके बारे में आपका ये कहना है कि अरे उतना करने का तो टाइम नहीं है आपके पास, तो आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि अरे क्या आता जाता है इससे। यही लेखा जोखा आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। ठीक है? इसको जरूर से जरूर करना शुरू कीजिए अब से। और ये एक बेसिक आपका देखिए, जो सक्सेसफुल वर्सेस अनसक्सेसफुल ट्रेडर जो होते हैं, उसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। उसको आपको जानना जरूरी है और उसको फॉलो करना भी जरूरी है। एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर जो होते हैं, उनका पहला चीज क्या होता है? ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज। नॉलेज नहीं लेंगे, गैम्बलिंग माइंडसेट से आएंगे और वहां पे अपना ट्रेडिंग करेंगे। टेक्निकल सीखने बोलो, टाइम नहीं है। फंडामेंटल जानने बोलो, टाइम नहीं है। पैसा लगा के एंट्री करने बोलो, टाइम है। उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको सक्सेस होना है, नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। सेकेंडली क्या होता है अनसक्सेसफुल ट्रेडिंग का? एक साइकोलॉजी, वो ट्रेडिंग को गैम्बल के तौर पे लेते हैं, जुआरी। और वही बाद में जब हारते हैं, ट्रेडिंग में जब लॉस करते हैं, वही आपको बोलते हुए पाए जाएंगे कि अरे स्टॉक मार्केट तो जुआ है, क्योंकि वो खुद जुआ के तौर पे मार्केट को लिए हैं। तो आज से बाद जो भी आपको ये बोले कि स्टॉक मार्केट जुआ है, तो आप उनको डायरेक्ट वही कर सकते हैं कि आप जुआ जैसे खेले हैं, इसलिए आप जुआरी हैं। आप ही इसको रखिए, मार्केट को मत सिखाने आइए या बताने आइए कि मार्केट क्या है। मार्केट पहले भी था, आज से 100 साल 200 साल पहले भी था मार्केट,
और आज भी है मार्केट, और आने वाले 100-200 साल तक भी मार्केट रहेगा। आपके जैसे लोग आते और जाते रहेंगे जो गैम्बल माइंडसेट से आएंगे। ठीक है, तो गैम्बल माइंडसेट अनसक्सेसफुल ट्रेडिंग का और एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद इमोशनल ट्रेडिंग, आपका इमोशन फियर, ग्रीड या फोमो से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, अगर आपका रिवेंज ट्रेडिंग का मोड एक्टिवेट है अभी तक, सुधर जाइए, उसको क्लोज कीजिए, मार्केट से रिवेंज लेना बंद कीजिए। लॉस हुआ, स्टॉप। अगर रिवेंज लेने जाइएगा तो वो मार्केट से रिवेंज लेना आज तक किसी के लिए पॉसिबल नहीं हुआ है। ये भी आपको अनसक्सेसफुल ट्रेडिंग की ओर ही लेके जाएगा। ट्रेडिंग फोमो, ट्रेडिंग का फियर ऑफ जो मिसिंग आउट का जो होता है कि कोई भी ट्रेंड, कोई भी स्टॉक भाग गया है और उसके बाद हम उसमें एंट्री मार रहे हैं या पहले एंट्री मार दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट भी आपको अनसक्सेसफुल ट्रेडिंग की ओर लेके जाएगा। ओवर एनालिसिस, ये भी अनसक्सेसफुल ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा मेजर कारण है। ओवर एनालिसिस क्या होता है? आप अपना एक सेटअप बना के रखे, वो सेटअप के जरिए से आप ट्रेड कर रहे हैं। अब मान लीजिए वो सेटअप मैकडी के जरिए है और आरएसआई के जरिए है। एक सेटअप आप वो 2 या 3 इंडिकेटर लेके बनाए हैं, और दूसरा कहीं से आपको फिर से कुछ एक नॉलेज आपको मिला, वहां से भी कुछ एक इंडिकेटर आपको वहां पे मिल गई। तो आप दो साइड से, आप दो तरह का एनालिसिस आप वहां पे करना शुरू कर दिए। एक में आपको बाय दिखाएगा, एक में आपका सेल दिखाएगा। अब हो गया आपका वो एनालिसिस, क्या हो गया? ओवर एनालिसिस हो गया। अब आप वहां पे सही तरीके से ट्रेड भी, वहां पे एंट्री ना एग्जिट आप वहां पे कर पाइएगा। इसलिए जब आप सेटअप बनाएं तो बहुत जरूरी होता है कि सेटअप आपका एक ही हो, मैक्सिमम 2 से 3 इंडिकेटर आप वहां पे यूज करें, और यूज करने के बाद उसी सेटअप को मॉडिफाई करते रहिए। मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होते रहता है, सेटअप भी चेंज होते रहता है। आज जो सेटअप में आप काम करेंगे, हो सकता है 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद वो सेटअप आपको सही रिजल्ट नहीं लाके दे। कारण एक ही होता है, मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है, आपको अपना सेटअप को मॉडिफाई करना है। ना कि सेटअप को ही चेंज कर देंगे हम, सेटअप को मॉडिफाई कर लीजिए, आपका वहां पे चेंजिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ओवर एनालिसिस भी अनसक्सेसफुल ट्रेडिंग का कारण बनता है। और ओवर ट्रेडिंग ये तो कभी भी नहीं करना चाहिए कि अभी बाय किए, अभी सेल किए, कंटिन्यूस मेरा चल रहा है, फैक्ट्री वाला काम मेरा चल रहा है, बटन दबा दिए हैं, बाय सेल वहां पे चल रहा है। ओवर ट्रेडिंग आपको अनसक्सेसफुल ट्रेडर की ओर ही लेके जाएगा। उसके बाद ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस के बिना कभी भूल के भी अपना ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। उसके बाद और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडिंग का क्या होता है? एवरेजिंग। लॉस मेकिंग जो ट्रेड होता है उसको हम लोग एवरेज करना शुरू करते हैं। ठीक है, 100 रुपया में बाय कर लिए, एक तो ओवर प्राइस में जाके बाय करते हैं, 30 रुपये का चीज 100 रुपया जब पहुंच गया, फोमो में वहां पे बाय किए हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट में। वो जब गिरना शुरू किया तो 90 में बाय कर रहे हैं, 80 में बाय कर रहे हैं, 70 में बाय कर रहे हैं, 40 में बाय कर रहे हैं, 30 में बाय कर रहे हैं, बाय करते जा रहे हैं। और अल्टीमेटली जब एकदम 20-25 के पास आ गया, वहां पे एक बड़ा लॉस हम लोगों को दिख रहा है, वहां पर हम एग्जिट कर जाते हैं। और वहां से क्या होता है? स्टॉक फिर से ऊपर भाग गया। बहुत कोई होंगे इस चीज को रियलाइज किए होंगे। तो एवरेजिंग करने का भी कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो कि मेरा जो विनायक वेल्थ का जो यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको एवरेजिंग किस तरह से किया जाता है उसका भी डिटेल्स वीडियो है। वहां पे क्या है नहीं है वो सारा चीज वहां पे दिया हुआ, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडिंग का एक मेन रीजन क्या है? ट्रेडिंग विथ हैवी क्वांटिटी। जो आपका कैपेसिटी है, जो आपका कैपिटल है, उससे ज्यादा क्वांटिटी लेके हैवी क्वांटिटी में आप वहां पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि कभी भी आपका ट्रेडिंग कैपिटल वहां पे आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप 1 लाख का कैपिटल है, आपका एक्चुअल कैपिटल 1 लाख है, आप मार्केट से 5 लाख 10 लाख का मार्जिन लेके आप वहां पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जब बड़ा अमाउंट में ट्रेड होगा तो एसएल भी आपका बड़ा होता है। और जनरली उस टाइम क्या होता है, कभी कभी विदाउट एसएल जब आप वहां पे जाते हैं, एक ही ट्रेड में आपका पूरा कैपिटल भी वहां पे साफ हो जाता है। तो ये अनसक्सेसफुल ट्रेडिंग का ये कुछ सिम्टम्स है, इसको फॉलो नहीं करना है। फॉलो किसको करना है?
ये जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर अगर बनना है तो हमको ये कुछ पॉइंट्स है, इस कुछ पॉइंट्स को हमको फॉलो करना होगा। सबसे पहला चीज क्या है? पेशेंस इन ट्रेडिंग। आपको पेशेंस रखना होगा, आपका सही टाइम, सही सेटअप आने का, तभी जाके आप ट्रेड में एंट्री बनाएंगे। नहीं तो बैठे रहेंगे चुपचाप। आपका कैपिटल रहेगा, चाहे आपका अकाउंट में मतलब 1 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ है, अकाउंट में पड़ा रहे, आपका सेटअप में नहीं आएगा, तब तक शांति से बैठे रहना है, धैर्य वहां पे रखना है। ऐसा नहीं कि अकाउंट में 50 लाख रुपया है, चलो कोई भी बाय कर लो, कोई भी सेल कर लो। आपका डिसिप्लिन वहां पे नहीं टूटना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका ट्रेडिंग में। जो सेटअप में आप बाय या सेल कर रहे हैं, वो सेटअप के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक आपका सेटअप में आपका कॉन्फिडेंस ना हो, आप ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस आएगा कब? जब वो सेटअप आपका बैक टेस्टेड हो और फॉरवर्ड टेस्टेड हो। जो सेटअप आप यूज कर रहे हैं उसको बैक टेस्ट भी करना है कि प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा में ये क्या रिजल्ट लाके दिया है। और लाइव मार्केट में भी आपको उसको पहले फॉरवर्ड टेस्ट कर लेना है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कि सही में लाइव मार्केट में भी ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर देख लिए कि हाँ दोनों बैक टेस्टेड और फॉरवर्ड टेस्टेड में एकदम परफेक्ट है, 10 में से 6 बार, 7 बार, 8 बार ये पॉजिटिव रिजल्ट लाके दे रहा है, आपका कॉन्फिडेंस भी उस सेटअप में बहुत ज्यादा हाई होगा। और यही है सक्सेसफुल ट्रेडर का निशानी, कि आपका सेटअप के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए वहां पे कि हम जो करने जा रहे हैं ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। डाउट नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन, जो कि आज हम लोग डिस्कस किए हैं कि क्या क्या डिसिप्लिन रखना है। इमोशनलेस ट्रेडिंग। हम लोग का जिंदगी में इमोशंस बहुत अच्छा है, रहना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में आपका इमोशन आपका दुश्मन है। तो इमोशन को हम लोग दूर कैसे रख सकते हैं? अपना डिसिप्लिन को फॉलो करके, अपना रूल को फॉलो करके। रूल फॉलो करेंगे, इमोशन ऑटोमेटिकली साइड हो जाएगा। साथ ही साथ मार्केट में आपको फियरलेस एटीट्यूड रखना होगा। वो डरपोक वाला जो है वो मार्केट में टिकता नहीं है। ठीक है, फियरलेस एटीट्यूड चाहिए, वो शेर वाला एटीट्यूड चाहिए। वो बुल को देख के बियर का डर और बियर को देख के बुल का डर, वो नहीं चलता यहाँ पे। फियरलेस एटीट्यूड चाहिए। ये कब आपका होगा? जब आपका सेटअप, आपका डिसिप्लिन आपके साथ होगा, आपका रूल आपके साथ होगा, तो ही आप फियरलेस बन सकते हैं। और जब आप फियरलेस होंगे तो आप अनस्टॉपेबल होंगे, आपको फिर कोई रोक नहीं सकता है। मेक फ्रेश स्टार्ट एवरी डे। हर रोज आपका नया स्टार्ट होगा। प्रीवियसली क्या हुआ, कल एसएल हिट हुआ, 2000 5000 का लॉस हुआ है, वो माथा में वो लोड लेके आज आप ट्रेडिंग करने बैठिएगा तो आपको फिर से लॉस का ही सामना करना पड़ेगा। आप फिर इमोशनल डिसीजन लेने लगेंगे। तो कल क्या हुआ उसको भूल के आपको आज काम करना होगा। कल चाहे प्रॉफिट हुआ था, 20,000 50,000 का प्रॉफिट कर लिए थे, उसको भी भूलना पड़ेगा। आज जब आप ट्रेड करने आ रहे हैं तो आज का सिस्टम, आज का रूल्स, आज को आपको वो फॉलो करना है। प्रीवियस क्या हुआ वो आपका माइंड में नहीं रहना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, जो कि हम लोग आज डिस्कस किए शॉर्ट में। ठीक है, रिस्क भी अपना जो कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर कितना रिस्क लेंगे, कैपिटल को मिनिमम 3 पार्ट में डिवाइड करके हम कैपिटल का 1 से 2% का हम वहां पे रिस्क वहां पे लेंगे एक ट्रेड में, उससे ज्यादा नहीं। मनी मैनेजमेंट को भी यहां पे प्रॉपर अपना रखना है। कभी भी लालची नहीं बनना है, ओवर लालची, मतलब बहुत ज्यादा लालच जरूरी है स्टॉक मार्केट में। ये हम भी एक्सेप्ट करते हैं। लालच अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ओवर जो ग्रीड होता है, ओवर ग्रीड आपको कभी नहीं रखना है कि टारगेट अपना दे दिया है, 1:3 का टारगेट रखे हैं, मिल गया है और आप वहां पे वेट में है कि 1:6 अब होगा तब हम निकलेंगे इससे। ओवर ग्रिड कभी भी नहीं करना है। कभी भी जो फ्रस्ट्रेशन जो होता है उसको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। आपको फ्रस्ट्रेशन के ऊपर हावी होके रखना है। ट्रेडिंग है, इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि लॉस होता ही है। ये आपका माइंड में हमेशा 10 बार इस चीज को
ठोक बजा के एकदम सेट कर दीजिए कि ट्रेडिंग करने आए हैं भैया, लॉस हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, लॉस हो गया और आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए, बहुत सारे ऐसे भी आपको ट्रेडर मिल जाएंगे, लॉस हो गया, मोबाइल तोड़ फोड़ दिया है, अपना सिस्टम तोड़ फोड़ दिया है। कभी भी वो चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या है, फ्रस्ट्रेशन नहीं हो उसके लिए आपको एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस है, इस चीज को आपको पहले से एग्री करके रखना होगा कि हाँ ट्रेडिंग आए हैं, इसमें लॉस होता है। 5 ट्रेड मैक्सिमम है एक डे का, हो सकता है कि 1,000 रुपया करके पांचों उस वो दिन ही उस तरह का था, पांचों आपको एसल हिट हुआ, 5,000 का लॉस हुआ, एक्सेप्ट करना होगा हंसते हुए। क्लियर? साथ ही साथ बी रियलिस्टिक, रियलिस्टिक आपको होना होगा। मतलब वो एक होता है ना कि सपना में तो बहुत कुछ हम लोगों को देखने को मिलता है। आपको जो यूट्यूब में जाइए, इंस्टा में जाइए, गूगल में जाइए, बहुत सारे जगह में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। 1 लाख का कैपिटल हो गया आपका 2 लाख, 3 दिन में 2 लाख कर लिए, ऐसा भी आपको मिलेंगे। लेकिन वो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। अगर पूरा महीना में अगर आपका जो कैपिटल है, कैपिटल का 2-3%, 4%, 5% अगर आप निकाल लेते हैं, वो एनफ है। लेकिन हम लोग का अप्रोच क्या होता है कि 1 लाख लगाए हैं, एक महीना में 1 लाख कमाना है, 100% रिटर्न का हम लोग वहां पे टारगेट बनाते हैं महीने का, जो कि कोई भी एंगल से रियलिस्टिक नहीं होता है। तो आपको ये चीज माइंड में रखना है कि आपका जो टारगेट होगा, आपका जो बिहेवियर रहेगा मार्केट के साथ, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। मार्केट से अगर आप 5%, 10%, 15% महीना का निकाल ले रहे हैं, तो मतलब खुद को राजा समझिए, खुद को राजा समझिए वहां पे। क्योंकि बाकी बड़े बड़े जो ट्रेडर इन्वेस्टर, जो वॉरेन बफेट है, उनका ईयरली कंपाउंडिंग 20-22% से ज्यादा नहीं है। 20-22% से ज्यादा का वो नहीं कमाते हैं। आप कहां से आ गए हैं, हम कहां से आ गए हैं, है ना? तो रियलिस्टिक अप्रोच मार्केट के साथ रखना है सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए, और सक्सेसफुल ट्रेडर रियलिस्टिक अप्रोच ही रखते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल है। वो 1 लाख रुपया लेके 1 लाख रुपया बनाने का एक महीना में टारगेट नहीं बनाते हैं। तो इसलिए उनको कभी भी दुख नहीं होता है। आप 5% का महीने का टारगेट रखिए, और 10% जब आपको कमाई हो जाएगा, आपको खुशी आपका दुगना हो जाएगा। और 10% का टारगेट रखिएगा और मिलेगा 5%, आपका वहां पे दुख का अनुभूति होगा। डिफरेंस को समझिए, टारगेट छोटा रखिए, रियलिस्टिक रखिए, अचीवेबल रखिए, अचीव होगा, आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, साथ ही साथ मार्केट में अपना मिस्टेक को, जो मिस्टेक्स हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, वो अपना मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैंने यहां पे मिस्टेक किया है, मैंने ओवर ट्रेडिंग किया है, मैंने एसएल नहीं लगाया है, इसलिए मुझे इस चीज का, इस लॉस का मुझे सामना करना पड़ा है। हर चीज के लिए मार्केट को दोष देना, ये सक्सेसफुल ट्रेडर का निशानी नहीं है। ये एक अनसक्सेसफुल जो ट्रेडर होते हैं, वही हर चीज के पीछे मार्केट को दोष देते हैं। ठीक है, मार्केट को दोष देना बंद कीजिए। अपना जो मिस्टेक है उसको एक्सेप्ट करना सीखना है। जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ एबल टू डाइजेस्ट योर लॉस, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो अपना लॉस को डाइजेस्ट करते हैं, एबल रहते हैं कि हाँ एक्सेप्ट किए कि मेरा ये लॉस हुआ। तो आपको भी ये, आपका जो लॉस होगा ट्रेडिंग में, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। लॉस ही आपके हाथ में है, एक ट्रेडर के हाथ में, मेरे हाथ में, आपके हाथ में लॉस ही है। और यही लॉस को ही हम लोग मैनेज कर सकते हैं। प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है, वो मार्केट के हाथ में है। क्लियर? तो जब लॉस होगा उसको हम लोगों को डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा, और एक सक्सेसफुल ट्रेडर का ये निशानी होता है। डेली एनालिसिस, ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा करता है कि डेली कौन कौन सा ट्रेड हम किए हैं, क्या हुआ नहीं हुआ है, और जर्नल को मेंटेन करते हैं। पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के देख के सिर्फ एक चीज क्या है कि गलतियों से सीखना है, वो गलती दोबारा नहीं दोहराना है। लेकिन अगर हम बैक में अगर लॉस किए हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, जैसे मेरा भी अगर आप
एग्जाम्पल लीजिएगा, हम भी जब 2017-18 में अपना ट्रेडिंग जर्नी किए हैं, हम भी लाखों रुपए अपना डुबाए हैं ट्रेडिंग में। ऐसा नहीं है कि हम भी स्टार्टिंग ही मार्केट में आए हैं और मार्केट हमको एकदम प्यार से अपना गोदी में बैठाया और मेरा अकाउंट में पैसा भेजते रहा है। कभी नहीं, किसी के साथ नहीं होता है। लॉस मैंने भी बुक किया है, लॉस मेकिंग ट्रेडर मैं भी था। आज के डेट में लॉस मेकिंग से धीरे धीरे अब पॉजिटिव वे में हम अपना जो जर्नी है, अपना जर्नी को हम शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको माइंड में रखना है। वो बैक अगर मैं ये अब माइंड में लगाऊं कि प्रीवियसली मेरा तो बहुत सारा लॉस हो गया था, उसको ये हो गया वो हो गया, मतलब बहुत सारा चीज वहां पे रहता है। अच्छा भी चीज है, बुरा भी चीज है। उस चीज को लेकर अगर मैं कल का अगर डिसीजन बनाऊंगा, तो वो कभी भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाके मुझे नहीं दे सकता है। और ये सक्सेसफुल ट्रेडर का ये निशानी भी नहीं है। वो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, आगे का प्लान बनाते हैं कि आगे अब क्या करना, मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट में क्या होने वाला है, उसके हिसाब से अपना सेटअप को कैसे बेटर कर सकते हैं। वो सारा चीज हम आगे बढ़ के डिसीजन लेते हैं। और हमेशा जब आप ट्रेडिंग लाइफ को चूज कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग लाइफ क्या है, ये एक आपका मतलब मानसिक तनाव भी आपको देगा। मेंटली प्रेशर आपका माइंड में काफी रहेगा। ठीक है, मेंटली प्रेशर रहेगा ही रहेगा ट्रेडिंग में, जिसके लिए उसको कम करने का पहला जरिया है आपको साइकोलॉजिकली खुद को स्ट्रांग बनाना है। साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनने के लिए आपको जो रूल्स है, जो डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है, वीकली 15 डेज या मंथली आपको टेक ए ब्रेक, आपको ब्रेक लेना है अपना ये ट्रेडिंग जर्नी से। जैसे फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ, आप फ्राइडे शाम को या सैटरडे आप निकल गए, सैटरडे संडे कहीं पे अपना अगल बगल में कहीं पे भी जाइए और जाके घूम के आ जाइए। उस वक्त आपका लाइव में कोई पोजीशन नहीं होना चाहिए। लाइव में कोई पोजीशन आपका नहीं होना चाहिए। वो 2 दिन का ब्रेक लीजिए, टोटली मार्केट से ऑफ होके। उस 2 दिन में ना चार्ट देखना है, ना कुछ एनालिसिस करना, कुछ नहीं देखना है। घूमना फिरना है, कहीं बाहर चल जाइए, अपना जो जगह है उस जगह से। क्लियर? तो ये जो ब्रेक है, ये ब्रेक आपका मतलब बहुत ही ज्यादा बूस्ट आपको देगा आपका ट्रेडिंग लाइफ में, ट्रेडिंग करियर में। जब आप बैक आइएगा 1 दिन 2 दिन बाद फ्री होके, तब देखिएगा आपका जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल भी वहां पे हाई रहेगा। लेकिन उस जगह पे अपना पेशेंस, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, इमोशन, ये सारा चीज को अपना कंट्रोल में रख के ही आप अपना जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग को करिए, आगे बढ़िए। और यही ये कुछ चीजें हैं, छोटा छोटा चीज है, ये हैबिट्स को आपको खुद के अंदर बनाना होगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो जाके आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग में, जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग का जो दुनिया है, उसमें अपना पैर रख सकते हैं, पैर को अपना जमा सकते हैं, और वहां से अपना एक जो करियर है, करियर अपना बना सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी इक्वल टू सक्सेस, बहुत सारे माइंड में ये भी रहता है कि हम तो कोई स्ट्रैटेजी हमको ऐसा एक दे दीजिए कि वो स्ट्रैटेजी मेरा 100% प्रॉफिट ही दे। तो हम तो बोलते हैं कि ऐसा कोई स्ट्रैटेजी हो तो हमको बोलिए, हम ले लेंगे। ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। कोई भी अगर बोलता है वो गलत बोलता है, रॉन्ग बोलता है, आपको स्कैम कर रहा है। कोई भी 100% बोल के कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट में नहीं है। ठीक है, और स्ट्रैटेजी इक्वल टू सक्सेस भी नहीं होता है। आपका साइकोलॉजी होता है 80%, स्ट्रैटेजी होता है 20%। आप अपना माइंड को अगर मास्टर बना लेते हैं, तो आप मार्केट में मास्टर बन जाइएगा। ठीक है, मास्टर योर माइंड, मास्टर द मार्केट। तो आपको साइकोलॉजिकली डेवलप करना है। स्ट्रैटेजी आपका 20% ही वर्क करता है मार्केट में, साइकोलॉजिकल जो इंपैक्ट है वो 80% है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी को ही हम लोग फॉलो करें। आपको हर जगह में आपको वही मिलेगा, आपको स्ट्रैटेजी आपको मिलेगा हर जगह में। कहीं भी रील उठाइए, यूट्यूब यहां मिलिए, 100% सक्सेस रेशियो, 90% सक्सेस रेशियो। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आज तक लॉस नहीं दिया है। आप वो स्ट्रेटेजी करने जाइए, पहली बार कीजिएगा, पहली बार ही लॉस कीजिएगा। ये मेरे साथ हुआ है। ठीक है, कि जो भी बोला है
वो स्ट्रैटेजी, मैक्सिमम स्ट्रैटेजी में आप जाइएगा, आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि वो कोई भी जो अपना स्ट्रैटेजी बनाया है ना भैया, तो वो अपना, उसका साइकोलॉजी लेवल अलग है, उसका कैपिटल साइज अलग है, उसका ट्रेडिंग स्टाइल अलग है। वो अपने हिसाब से वो बनाया हुआ है, आपके हिसाब से नहीं बनाया है। आपका मेंटल स्टेट क्या है, आपका कैपिटल क्या है, आपका साइकोलॉजी क्या है, उसके हिसाब से नहीं है। तो सक्सेस होने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद से खुद का मास्टर बनना है। किस चीज का? माइंड का। जिससे आपको साइकोलॉजी आपको स्ट्रांग बनाना है, और स्ट्रैटेजी भी जो होगा वो आपका खुद का स्ट्रैटेजी आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा। और यही दो मिला के आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है। ठीक है। तो आज के लिए, आज का जो सेशन था, आज का सेशन में हम लोग यही डिस्कस किए। आशा करते हैं कि बहुत सारा ऐसा चीज का डिस्कशन हुआ जो कि आप लोगों को भी, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी रियलाइज किए होंगे कि हाँ ये फेस हुआ है हम लोगों के साथ भी। और बहुत सारा ऐसा चीज है जिसके बारे में नहीं जानते थे, और वो सारा चीज को फॉलो करना बेहद जरूरी होता है अगर ट्रेडिंग में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हैं। ठीक है। तो आपको ये सारा चीज को फॉलो करना होगा, फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। और मेरा ये दिल से ख्वाहिश है कि आप सब कोई अपना प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू कीजिए, और अपना सेटअप रेडी कीजिए। सबसे पहली बात है, अपना सेटअप आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है। जैसे कोई भी बिजनेस करने जाते हैं तो मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस से पकड़ लीजिए, अगर करने जाइए, क्या दूसरा, बहुत सारे ऐसे भी पर्सन होंगे वो अपना बिजनेस वो कर रहा है, वही सेम बिजनेस दूसरा पर्सन भी कर रहा होगा। तो क्या दूसरा पर्सन जिस तरह से कर रहा है आप भी क्या उसी तरह से करिएगा? आप भी क्या उसी तरह से करेंगे? जरूरी नहीं है कि वो जिस तरह से करके सक्सेस हो गया है आप भी उसी तरह से करने जाइएगा तो आप सक्सेसफुल होइएगा। है ना? डांस का ही आप कैटेगरी ले लीजिएगा तो डांस में 10 तरह का डांस है ना? तो अगर मान लीजिए ऋतिक रोशन वाला डांस अगर बोल दे हम राजेश खन्ना को करने, होगा? नहीं चलेगा। और राजेश खन्ना वाला डांस अगर बोलेंगे ऋतिक रोशन को करने, चलेगा? नहीं चलेगा। कैटेगरी एक ही है, डांस करने का स्टाइल सबका अलग है। तो आपका भी जो सेटअप होगा, आपका सेटअप आपका होगा, मतलब वो प्योरली आपका होगा। और मतलब सिंपली क्या, आप उसको जन्म दीजिए, आपका सेटअप को आप जन्म दीजिए, और उसको आप डेवलप कीजिए, अच्छे तरह से बनाइए, उसको मॉडिफाई कीजिए, डेवलप कीजिए, उसके पीछे लगिए। और वो सेटअप ही आपको पैसा बना के दे सकता है मार्केट में। किसी के भरोसे में आपका कभी भी भला नहीं हो सकता है, खास करके ट्रेडिंग में। क्योंकि ट्रेडिंग आपको डे बाय डे आपको ये करना होगा, ये एज ए प्रोफेशन आप इसको चूज कर रहे हैं, तो आपको भी उस प्रोफेशन के लायक आपको बनना पड़ेगा। हर किसी को बनना पड़ेगा, आपको, हमको, हर किसी को। अगर हम उस प्रोफेशन के लायक नहीं बन रहे हैं तो वो प्रोफेशन हमको किक आउट करके निकाल देगा। ठीक है। तो आशा करते हैं आज का जो साइकोलॉजी का जो पार्ट था, ये पार्ट में बहुत सारा पॉइंट्स आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया। इसमें से बहुत सारा चीज को आप लोग फॉलो भी करते होंगे, कुछ चीज से अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हैं उसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है। और एक अच्छा ट्रेडिंग जर्नी रखिए अपना। और कहीं पे कोई दिक्कत हो, आप लोग हमेशा मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मैं हमेशा हूं आप लोगों के साथ। ठीक है। मेरे से जितना होगा वो मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपना जो सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार। सब कोई अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए। और नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं भी आप सबों को। ये साल जैसे अच्छे से पार हो सबका, आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, बहुत पैसा कमाएं, और बहुत आगे बढ़े अपना लाइफ में। इतना ही अपना बात। नमस्कार।